अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें सबसे पहले और अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आके डन लिख के जो है कमेंट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? ओके, यहाँ पर जो है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये इश्यू अभी आया होगा। अ, ओके, मैं आप लोगों को इसके हवाले से भी बताती हूँ। अगर आपके पास फिनिश का ऑप्शन आया होगा तो आपने फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्दर आप देखिएगा तो आपके पास क्रिएट अ गिग का ऑप्शन भी आ जाएगा। अगर वो आपको होम पेज पे ले आता है, आपकी प्रोफाइल पेज पे ले आता है, तो वहाँ पे भी क्रिएट न्यू गिग का ऑप्शन आ रहा होता है। आपने अगेन उस पे क्लिक करना है और आप अगेन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो करें। मैं इंशाल्लाह जो है उस हवाले से आप लोगों को अगेन गिग के हवाले से जो है वो स्टार्ट करवाती हूँ। ओके, आपका जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं उसके हवाले से जो है मैं आपको बताती भी हूँ और इसको मैं दोबारा से जो है आपको साथ ही शेयर भी करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें जो है वो आपके एंड से समझ में नहीं आई है, लेकिन जो चीज़ें समझ में आई हैं वो मैं आपको आगे फर्दर जो है रिपीट करके बताती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है उसके हवाले से। जी। हाउ टू मेक गिग क्रिएट गिग। इंशाल्लाह जी आज की क्लास में हम गिग क्रिएशन के हवाले से ही है और आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं एक वीडियो भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी अबाउट कि गिग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और गिग में क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको हमने एनालिसिस करना होता है। एक वीडियो मैं आपके साथ जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी और वो वीडियो जो होगी वो हम डिलीट नहीं करेंगे। जैसे हमारा रेगुलर क्लास होती है वो हम आफ्टर 24 आवर्स जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन वो एक वीडियो होगी जो मैं सेपरेटली जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके यहाँ पर शेयर कर दूँगी ताकि आप सब लोग जो है अ, उस वीडियो को फ़ॉलो करते हुए अपनी-अपनी गिग क्रिएट कर सकें। आज की क्लास में भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने अपनी जो है वो गिग क्रिएट करनी है अपनी प्रोफ़ाइल पे। बाकी एक और मैं वीडियो जो है कंप्लीट वीडियो बना के वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप में से वो बच्चे जो बाद में अ, वीडियो को देखेंगे या बाद में जिन्होंने गिग बनानी है, उनके लिए भी वो हेल्पफुल होगी।
ओके एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ सबा आपका भी और बहुत सारे बच्चों का जो सवाल आ रहा है फाइबर के हवाले से, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी-सी अटेंशन दें ताकि मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर सकूँ। आप लोगों को जो इश्यू आ रहे हैं सबको इस हवाले से कि हम फाइबर का अकाउंट जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक हो जाएगी आईडी, सस्पेंड हो जाएगी। तो उसमें जो इश्यू आ रहे होते हैं उसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को बार-बार एक बात मैं कह रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, वो ये है कि आपने सबसे पहले तो जो चीज़ इसमें है जो आपने यहाँ पे करनी है कि आप कोशिश करें कि आप जो आपका पर्सनल लैपटॉप है, आप उसी के ऊपर अपनी आईडी बनाएँ भी, यूज़ भी उसी पे करें। लेकिन अगर आप किसी और लैपटॉप पे जो है या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लैपटॉप नहीं है, अभी बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, दे वांट कि हम अगले फर्दर जो है 1-2 दिन में जो है हमारा लैपटॉप आ जाएगा, तो हम अब अपने फैमिली मेंबर में से किसी का लैपटॉप यूज़ करते हुए हम आईडी बना लें। तो बिल्कुल आप बना सकते हो और दूसरे लैपटॉप पे जो है वो आपने आगे फर्दर कंटिन्यू करना है, उसको यूज़ करना है, तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बार-बार स्विच करेंगे अपनी आईडी या फिर अपना लैपटॉप आप डिफरेंट लैपटॉप पे जा रहे हैं और उन लैपटॉप से भी ऑलरेडी अकाउंट कोई लॉगिन था या यूज़ हो रहा था और आपका भी यूज़ हो रहा है, तो हाँ, उससे ये हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाए। उसके अलावा ऐसे कोई इश्यू नहीं होता है। एक दफ़ा अगर आपने कहीं लॉगिन करना है या आप लॉगिन कर लेते हो या आपने क्रिएट कर लिया है, तो उससे कोई भी इश्यू नहीं होगा। आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं फिलहाल होना और आप इज़िली काम करो। जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सब लोग अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँ मोबाइल फ़ोन पे जो है ना आप गिग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप अकाउंट उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग लैपटॉप अपने डेली जो वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क के लिए जो है लैपटॉप ज़्यादा बेस्ट है आप सबके लिए, आप लोग लैपटॉप ही यूज़ करें। मोबाइल फ़ोन जो है, उस पे आपके पास इस तरह से ऑप्शंस भी नहीं आ रहे होते और ना ही आप वहाँ पे गिग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको अगेन जो है हिना यहाँ पर जो है गाइड भी करती हूँ, आपको बताती भी हूँ इस हवाले से, ठीक है? मैम अगेन प्रोफ़ाइल ओपन करने तो वही आता है कि आई एम फ्रीलांसिंग वाला ऑप्शन, अनक्रिएट न्यू गिग का नहीं आ रहा। अ, ओके काफ़ी ट्राई किया आपने, आई नो बट मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है? मैम स्टार्ट से करवा दें गिग क्रिएट करने का, बिल्कुल स्टार्ट से करवाऊँगी जी, आप सबको स्टार्ट से ही करवाऊँगी। डोंट वरीड अबाउट। हाउ आई मेक माय अटेंडेंस इनके साथ प्लीज लिंक शेयर कर दें ये लिंक पे क्लिक करके जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ओके सबसे पहले तो कल की क्लास जो थी हमारी उसमें मैंने डाटा एंट्री के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, कुछ प्रैक्टिकल वर्क करके बताया था और उसके अलावा मैंने गिग क्रिएशन के हवाले से प्रोफाइल जो हमारी फाइवर की प्रोफाइल होती है उसको किस तरह से आपने कंप्लीट करना है, वेरीफाई करना है, देन आपको जो है वो अलाउ करते हैं कि आप एज़ अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज़ सेल करें। तो बिफोर वेरिफिकेशन जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा होता कि आप गिग क्रिएट कर सकें या आप अपनी आगे फर्दर जो है प्रोफाइल को लेके चल सकते हैं। तो ट्राई करें कि आप सब लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल की वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करें। एज़ सच कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बहुत टफ जो है इसमें ऑप्शंस नहीं हैं, जो कि आप लोग कहें कि हमसे नहीं हो रहे या हम नहीं कर पाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मा मैम प्रोफाइल व्हाट यू मीन बाय कि आपकी प्रोफाइल शो नहीं हो रही है, आपके अकाउंट पे आपने लॉगिन किया हुआ है तो आपकी प्रोफाइल क्यों नहीं शो हो रही है? ओके, ओके, ओके। मैं आप सबके साथ जो है ये चीज़ें बताती हूँ आपको कि किस तरह से आप लोग अपना इंग्लिश का टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं और इसकी अटेम्प्ट कितने टाइम आप कर सकते हैं उसके हवाले से भी जी मैं आपको बताती हूँ।
फाइवर का लिंक आपने मेरे साथ कैसे शेयर करना है? वैसे तो मैं आपके साथ जो है एक एक्सेल शीट शेयर करूँगी जिस पे आप सब लोगों ने अपनी-अपनी प्रोफाइल्स के लिंक जो हैं वो मेरे साथ शेयर करने हैं। अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं जैसे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कल भी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स के लिंक आए थे जो कि सबके अच्छे थे, ठीक थे। आप लोगों ने भी इनिशियल लेवल पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो कहीं न कहीं आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की हुई थी। दैट्स व्हाई वो सब ठीक था। बाकी आगे आप लोग अपनी गिग्स क्रिएट करें, देन मैं आपको दोबारा से जो है वो प्रोफाइल चेक करूँगी। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं जी। कल आपने डिस्क्रिप्शन के हवाले कहा था कि कल बताऊँगी। बिल्कुल जी, मैं आज आप लोगों को इंशाल्लाह करवा दूँगी। इसी गिग की जो डाटा एंट्री की जो है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन आज आपको करवाऊँगी। देखिए, बच्चे की प्रोफ़ाइल फ़ोटो आप ना लगाएँ, आप अपनी फ़ोटो लगाएँ, अपनी एक पिक्चर लगाएँ, अगर अपनी भी नहीं लगानी है, तो कोई ऐसी रैंडम सी एक पिक्चर लगाएँ कि लेकिन किसी मैच्योर फीमेल की या मेल की लगाएँ। जी, जी, मेरे पास आपकी प्रोफ़ाइल पहुँच की हुई है, जिन बच्चों ने भेजी हुई है, उन सबकी मैंने इसीलिए आप सबको कह दिया कि जो मेरे पास प्रोफ़ाइल्स आई हैं, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी जो हैं, वो अच्छी हैं। इसमें एज़ सच कुछ भी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। आगे आप लोग गिग्स क्रिएट करेंगे, देन मैं मज़ीद आप लोगों को जो है बताऊँगी कि आपकी जो प्रोफ़ाइल है, वो आपकी गिग के साथ जा रही है या नहीं जा रही है। ओके फाइन, मैं इसके हवाले से आपको सर्च करके जो है वो ज़रूर बताऊँगी। जब तक मैं सर्च नहीं करूँगी इस टॉपिक के हवाले से तब तक मैं आपको गाइड नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आपका जो पॉइंट है ना, वो मैंने नोट कर लिया है, तो मैं आपको इसके हवाले से बता दूँगी। जी, जी। टूल्स रिपीट कर दें, टूल मैंने आपको नहीं बताए थे, एक्सटेंशन के हवाले से बताई थी। आप लोग को एक्सटेंशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ईमेल फाइंड करनी होती है मोस्टली और जो टाइपिंग वर्क होता है या फाइल्स को कन्वर्ट करना होता है, वो भी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, बाकी आगे बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है और जिसमें ये सारी चीज़ें जो है, वो डे बाय डे रिपीट भी हो रही होंगी। तो आई थिंक सो कि आप लोग जो है, इस चीज़ को आगे लेके चलते रहें। मैम बेटा इसमें मेरा तो अब ऐसे कोई भी नहीं है। मैं आपको पहले भी मैंने कहा था फ़ोन में आप लोग नोट किया करें, किसी डायरी में किया करें, आप लोग इस तरह से करेंगे तो आप फ़ॉरगेट पासवर्ड कर लो एंड देन फ़ॉरगेट पासवर्ड के बाद जो है, आप उसको दोबारा से पासवर्ड क्रिएट कर सकती हो। कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज से आगे नहीं जा रहा, कंटिन्यू नहीं हो रहा, ये क्रिएशन में। ओके मैं आपको बता देती हूँ, मैं आज रिपीट करवा दूँगी जी आपको इंग्लिश टेस्ट में बिल्कुल जी पास करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता दूँगी, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल बेटा, मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मैंने आपके ऊपर भी कमेंट पढ़ा है। तो मैं आपके सबके जो है वो कमेंट देखती हूँ। समटाइम जो है जिस तरह से अस्सलाम वालेकुम के बहुत सारे यहाँ आ रहे होते हैं कमेंट, मैं उनको कमेंट्स को ऐड नहीं कर रही होती, उनको एक दफ़ा मैं जवाब दे देती हूँ आप सबको। ओके, अगर तो आपने मुझे मेरे पास मैसेंजर पे आपका मैसेज आया होगा तो ऑब्वियसली मैंने आपको रिप्लाई किया होगा या फिर मैं कोई ना कोई रिएक्शन उस पे ज़रूर दे रही होती हूँ, ताकि स्टूडेंट को ये लगे कि मैम ने जो है वो हमारा मैसेज जो है वो देख लिया है। समटाइम ऐसे होता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मुझे इनबॉक्स करते हैं और वो इनबॉक्स जो है वो आपका चला जाता है स्पैम में, मीन्स के रिक्वेस्ट मैसेजेस में। तो वो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, ना ही मुझे नोटिफ़िकेशन आ रहा होता है, वो मुझे खुद से चेक करना होता है रिक्वेस्ट मैसेजेस पे जाके और देन मैं आपको जो है रिप्लाई करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ दिन में 1 दफ़ा जो है मैं ज़रूर अपने रिक्वेस्ट मैसेजेस जाके देखूँ। तो अगर मैंने अभी लास्ट टाइम जब देखा है तो उसमें शायद आपका ना हो, मैं दोबारा से जो है वो क्लास के बाद देखूँगी और देन मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगी। ओके बेटा, मैं आपको देख के और आपको मैं अगेन जो है मैंने आपका नाम भी नोट कर लिया है। मैं आपको जो है रिप्लाई भी कर दूँगी, ठीक है?
जी, जी, मैं रिव्यू कर देती हूँ उसको। ओके, मैं आपको बताती हूँ बेटा। जो आपने बताया है चीज़ मुझे ऐसा ही है, जो मैंने एक्सटेंशन आपको बताई हुई है, इवन मैंने यहाँ पर ये जो, अगर आप यहाँ पे स्टीम यार्ड का ये जो है ना, इसके ऊपर ये 3 के ऊपर मार्क आ रहा था, ठीक है? इसमें मैंने अभी क्लिक किया, ये आपके पास वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, बट आई रियली वांट कि वो डिस्प्ले मैं आपको शो करवाऊँ। 1 मिनट। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पर जो है अब मेरी फुल स्क्रीन आपको शो हो रही है। अब यहाँ पर जो था, ये आप कह रहे हो कि वो विदाउट जो है लिंक्डइन अकाउंट जो है ये वर्क नहीं कर रही है। तो ये साइड पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट मेरे पास आ रहा है, ये पर्सन नेम है, देन इसका ये है। अगर मैं इसको व्यू पे क्लिक करूँगी तो मुझे ये ईमेल भी शो करवा देगा। अगेन हेड ऑफ मार्केटिंग नेम, उसके बाद यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस भी आ रहा है। तो आप कह रहे हो कि ये विदाउट जो है लिंक्डइन अकाउंट नहीं कर रहा वर्क। आप अकाउंट के साथ एक दफ़ा लॉगिन करो, उसके बाद ये प्रॉपर हर जगह पे वर्क कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक्डइन पे काम कर रहा होता है। आप लिंक्डइन अकाउंट पे भी काम कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन विदाउट लिंक्डइन अकाउंट भी जो है इसको यूज़ किया जा सकता है और ये प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। यही मैंने एक्सटेंशन आपके साथ भी शेयर की हुई है और यहाँ पे भी मैंने इंस्टॉल की हुई है। मैं खुद भी इसको एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ, यूज़ कर रही होती हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओगे जहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है? जी, आप लोग कैसे भेज सकते हैं? आप मुझे इनबॉक्स सेंड कर सकते हैं। बाकी मैं आप सबसे जो है वो आप सबकी प्रोफाइल्स का लिंक लूँगी इंशाल्लाह। वेलकम बेटा, आपका शुक्रिया। ओके, आपने अपनी प्रोफाइल का लिंक भेजा है, थैंक यू। मैं इसको जो है वो बाद में चेक करूँगी। ठीक हो गया जी, मैं बिल्कुल चेक कर लूँगी। वॉइस इश्यू, क्या वॉइस इश्यू आ रहा है आपको? मेरे ख़्याल है कि बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आ रही है मेरी वॉइस जो है बिल्कुल ठीक डिलीवर हो रही है। कंप्लीट शॉर्ट वीडियो हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट एंड गिग। ओके, फाइन। मैंने जो है वो हाउ टू क्रिएट गिग की तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, और हाउ टू क्रिएट फाइवर जो है अकाउंट, उससे रिलेटेड भी मैं आपको कोई लिंक, अगर जिन बच्चों को मसला आ रहा है, ज़्यादातर बच्चों ने तो अकाउंट क्रिएट कर लिए हुए हैं और प्रोफाइल भी जो है फर्दर उनकी होगी हुई है वेरीफाई। दैट्स व्हाई मैं उनको जो है वो चीज़ें नहीं करवा रही हूँ बार-बार। बट आपका अगर आप कहते हैं तो मैं आपको जो है इस पे करवा दूँगी अगेन, नो इश्यू। और मैं अगेन अपना यहाँ पर जो है वो अकाउंट लॉगिन करती हूँ, जो मैंने क्रिएट किया था आपके सामने, और आपको आगे फर्दर जो चीज़ें थी जो मैंने बताई थी आपको, तो यहाँ पर मैं उसका जो है आईडी ऐड करती हूँ। बिल्कुल जी, मैंने लेक्चर के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी आप सबके साथ जो मैंने गिग की वीडियो बनाई हुई है। और अभी फ़ॉर द टाइम मैं आप लोगों को ड्यूरिंग क्लास जो है, वो भी मैं करवा देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने करना है। क्योंकि एक लाइव जो चीज़ें होती हैं, वो साथ-साथ आप लोग पूछ रहे होंगे, और बाद में जो वीडियो है, वो तो आप लोगों के लिए रहेगी ही। उसमें थोड़ा-सा जो है चीज़ें हैं, वो उस तरह से मैं बता रही हूँ कि मैं
फर्स्ट पहले करवा चुकी हूँ आप लोगों को, तो लाइव भी करवा देती हूँ और वीडियो भी मैं ऐड कर दूँगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप लोग प्लीज़ कोशिश किया करें कि साथ-साथ जो है चीज़ें जो है वो आप लोग कवर करें अपनी। अभी मैं यहाँ पर जो है अपना अगेन जो अकाउंट था जो मैंने आपके यहाँ पे ड्यूरिंग क्लास जो है क्रिएट किया था, वही अकाउंट जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर। उसको लॉगिन करके ताकि आप सबको आइडिया हो सके कि किस तरह से जो है वेरिफ़िकेशंस वग़ैरह जो है वो हम करेंगे और किस तरह से जो है वो अपने अकाउंट को आगे फ़र्दर जो है हम लेके चलेंगे। कीवर्ड सर्च कैसे करनी है वो भी बता दें। जी, मैं इंशाल्लाह सब कुछ बताऊँगी। ओके, यहाँ पर मैंने अपनी आईडी ऐड की है और यहाँ से मैं ये बैनर रिमूव कर दूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन जो है वो प्रॉपर जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ओके जी, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड ऐड किया, उसके बाद मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है, ठीक है, आप में से वो बच्चे जो कहते हैं जी हमें अपनी प्रोफ़ाइल जो है वो उसपे शो नहीं होती है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर जिस तरह से मैंने लॉगिन किया है, आपने लॉगिन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो पिक्चर आ रही है मेरे पास, जिसको मैं बिल्कुल मेरी स्क्रीन पे अवेलेबल है कि मैं उसको ज़ूम करके दिखा सकती हूँ आपको। तो मैं ज़ूम करके आपको दिखाने लगी हूँ यहाँ पर ये जिस तरह से मैंने पिक्चर ऐड की हुई है। अगर आपकी पिक्चर ऐड नहीं होगी, तो इस सर्कल में जो है वो आपका फर्स्ट जो लेटर है आपके नेम का, वो यहाँ पर आ रहा होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास प्रोफ़ाइल का, डैशबोर्ड का, मैनेज रिक्वेस्ट का, इस तरह के ये ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन आपने इनमें से अभी फर्दर टाइम किसी भी ऑप्शन पे नहीं जाना, सिंपल आपने अपनी प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना है। प्रोफ़ाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जी यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आपकी प्रोफ़ाइल आ जाएगी, ये आपकी प्रोफ़ाइल है, ठीक हो गया? उसपे यहाँ पर आई एम फ्रीलांसर ये आपने सेव कर लिया हुआ है, ये सेव हो गया हुआ है, आपको दोबारा से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बच्चे जो कहते हैं जी हमारे पास गिग क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, आपने यहाँ से ये स्क्रीन यहाँ पे आ रही है, ठीक है? मेरे पास भी ये स्क्रीन यहाँ पे आ रही है, लेकिन मैं इसको क्या कर रही हूँ स्क्रॉल करके नीचे आ रही हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये साइड से नीचे आ रही हूँ मैं। ठीक है? अब आपने इस पैराग्राफ में यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, उसमें यहाँ पे आपने बता दिया इसको सेव कर लिया वन टाइम, तो ये खुद ब खुद हुआ हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग का यहाँ पे ये बटन आ रहा है, बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएँगे दोबारा से, जो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि ये आपकी प्रोफ़ाइल के हवाले से होते हैं। ये आपने सारे ऑप्शन जो हैं कंप्लीट करने के बाद ही आपने आगे फ़र्दर जो है इसको लेके चलना है। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो ऑलमोस्ट मैं सारी पहले से ऐड कर चुकी हूँ और 55% जो है मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे 75 आपको चाहिए होती है, 75-80 अगर आपकी होगी, तो देन आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको अगेन आगे करती हूँ, ये मेरा सारा कंप्लीट मैंने ऐड किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। ट्विटर अकाउंट है और फेसबुक अकाउंट है, ये मैंने लिंक नहीं किया हुआ। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फ़ोन नंबर का। ऐड फ़ोन नंबर में मैं अगेन ट्राई करके देखती हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर जो है वो ऐड हो जाए और मेरा जो है इसमें वेरीफ़ाई भी हो जाए। बट मुझे लग रहा है कि ये भी ऑलरेडी यूज़ हुआ हुआ है, ऑलरेडी यूज़ है ये भी। तो यहाँ पर जो है फ़ोन वेरिफ़िकेशन जो है वो आपने करनी होती है। इवन आई ट्राई कि मैं जो है इसको अभी जो है किसी और का जो है नंबर ऐड करके इसको वेरीफ़ाई कर लेती हूँ एंड देन अपनी फैमिली मेंबर में से, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे करवा सकूँ। ओके, अब मैं ये वेरिफ़िकेशन कोड जो है वो ये इनसे लेके, ताकि आप सबको जो चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ़ लग रही हैं या आप लोगों से नहीं हो रही हैं, तो वो आप लोगों को प्रैक्टिकल करके जो है यहाँ पे आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं वेट कर रही हूँ कि वो मुझे जो है वेरिफ़िकेशन कोड जो है वो भेज दें।
ओके, यहाँ पर जो है मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे ही मेरे पास ये कोड आता है तो देन मैं यहाँ पर ऐड करके इसको वेरीफ़ाई कर लूँ और फिर जो है आगे फ़र्दर आपको बताऊँ कि किस तरह से जो है हम इस पे अपनी प्रोफ़ाइल जो है आगे फ़र्दर हमारे पास गिग का ऑप्शन आएगा। आई नो आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ इश्यूज़ जो हैं वो फ़ेस करना पड़ रहे होते हैं। आपको चीज़ें जो है उस तरह से समझ में नहीं आ रही होती हैं। जैसे ही कोड मेरे पास आता है मैं इसमें ऐड करती हूँ और बाकी फ़र्दर आगे इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते हैं और हम डाटा एंट्री के हवाले से ही जो है वो इसमें आगे फ़र्दर इसमें ऐड करेंगे गिग। जैसे कि मैंने कल भी आपके साथ कुछ चीज़ें जो है इसमें रिपीट की थी, बताई थी आपको। ओके, कोड मेरे पास आ गया है, इसमें मैं कोड ऐड करने लगी हूँ और कोड ऐड करने के बाद जो है इसको हम सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली हो गया, कंप्लीट हो गया, ओके पे क्लिक कर दिया एंड देन यहाँ पे आपने अपना सीक्रेट क्वेश्चन जो है वो ऐड करना है और यहाँ पे आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन आपने ऐड कर देना है अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके बाद आपने यहाँ से फिनिश करना है और इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ओके कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो रेटिंग है यहाँ पर जो आपने ऐड किया है इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो 70% होनी चाहिए, तो ये ग्रीन हो गई है। इट्स मीन कि अब आप जो है इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे फिनिश का बटन आ रहा है आपके पास, आफ्टर वेरिफिकेशन मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन तो आपने फिनिश पे ही क्लिक करना है, ठीक है? फिनिश पे क्लिक कर दें यहाँ पर, आपकी ये आगे गिग का ऑप्शन खुद ब खुद आ गया है। ऐसे ही मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके पास ये गिग का ऑप्शन आगे फर्दर खुद ही आ जाएगा। अब आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अगर आप बैक पे जाएँगे, तो वो दोबारा से वो आपको सारा कुछ स्टेप्स को करने के बाद दोबारा ये ऑप्शन आपके पास आएगा। अब यहाँ पर जो है आपने अपनी गिग का टाइटल ऐड करना है, जिस तरह से कल हमने ऐड किया था। तो चीज़ें जो है मैं आपके साथ अगेन जो है यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको जो है इश्यू इस तरह का कोई भी फेस ना करना पड़े कि आपके पास जो है वो चीज़ें मैं कुछ और करवा रही हूँ और आपको जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उस हवाले से। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ और इनको आगे फर्दर हम लेके चलते हैं। ओके जी, यहाँ पे आ रहा है आई विल डू ठीक हो गया, ये मैंने टाइटल इसमें लिख दिया कि आई विल डू परफेक्ट डाटा एंट्री वर्क एंड कॉपी पेस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है कैटेगरी में बिजनेस और डाटा एंट्री इसमें मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं, इसमें आप कॉपी डाटा ऐड कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च टैग ऐड करनी है। सर्च टैग क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से लोग आपके आपकी गिग को जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसमें
टू द पॉइंट और अच्छे और जो आपके कंटेंट से रिलेट करते हैं वो हैशटैग यहाँ पे ऐड करते हैं सर्च टैग। तो उससे क्या होगा कि आपकी सर्चेस जो हैं वो बेहतर हो जाएँगी, आपकी गिग पे जो इंप्रेशन आ रहे होते हैं वो बेहतर आएँगे। बेहतर मीन्स कि आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपने यहाँ पर जो है वो ऐड करने हैं। लास्ट कल जिस तरह से मैं ऐड करी थी तो मैं क्या करती थी, फर्स्ट लेटर मैं कैपिटल खुद से ऐड कर रही थी। आपने कैपिटल नहीं करना, उसको स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है? स्मॉल कैप्स में यहाँ पे लिख के, जैसे कि डाटा है, डाटा से रिलेटेड आपने ऐड किया, डाटा कलेक्शन आ गया, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं सर्च टा यहाँ पे। उसके बाद डाटा से रिलेटेड डाटा एंट्री है, ये ऐड कर दें। अगेन डाटा से रिलेटेड जो है उसके बाद आप इसमें कुछ और मज़ीद जो है इससे रिलेटेड जो हमारी गिग से रिलेटेड है, हैशटैग टाइपिंग से रिलेटेड है या एमएस वर्ड से रिलेटेड है, वो आपने यहाँ पर ऐड करते रहना है। तो अगर आप ये टैग सर्च टैग ऐड करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गिग है, लोग उसको ईज़िली जो है सर्च कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे है इसमें सर्च टैग ऐड करते हैं जो कि आपके काम से रिलेटेड हैं, आपके गिग से रिलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है उस पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, यहाँ पे ये मैंने 5 हैशटैग जो सर्च टैग ऐड कर दिए हैं और ये 5 ही यूज़ होंगे। आप 5 ऐड करके इसको सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से जो है ये बटन आ रहा है आपके पास लास्ट में, ठीक है? आप इसको एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और ये जो आपका टाइटल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप यहाँ से सेव करके नेक्स्ट पे जाएँगे ना, तो आपका ये जो टाइटल है, ये आपका यहाँ पे ऊपर लिंक में शो होना शुरू हो जाएगा आपको। तो इसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करनी है, आपको लग रहा है कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए, कंटेंट या कोई वर्ड इसमें मज़ीद ऐड करना चाहिए, तो आप उसमें दोबारा से जो है अभी कर लें इसमें, ठीक है? आप अगर सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे, तो फिर बाद में आप इसको चेंज कर भी लेंगे, यहाँ से वर्ड चेंज हो जाएँगे, लेकिन वो लिंक चेंज नहीं होगा आपका। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। उसके साथ-साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जब भी आपने टाइटल सेलेक्ट करना है, तो कोशिश करें यहाँ पे जिस तरह से मैंने लिखा है कि आई विल डू परफेक्ट डाटा एंट्री वर्क एंड कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर आपने 2 दफ़ा, मैं चाहती तो मैं इसके आगे भी वर्क लिख देती, ठीक है? कॉपी पेस्ट वर्क। यहाँ पे भी वर्क यूज़ कर लिया मैंने, यहाँ पे भी वर्क यूज़ कर लिया। अब यहाँ और यहाँ पे यूज़ करने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं था, तो दैट्स व्हाई मैंने एक सिंगल टाइम यूज़ किया है। डाटा एंट्री डाटा का वर्ड जो है, अगर इसको भी हम डाटा कॉपी पेस्ट का हम ऐड कर सकते थे अगेन, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, टाइटल में आपने यहाँ पे भी डाटा एंट्री लिख दिया, उसके बाद डाटा रिसर्च भी लिख लिया, डाटा कलेक्शन भी लिख दिया। एक ही टाइटल के अंदर डाटा के वर्ड को जो है, आप जो भी वर्ड लिख रहे होते हैं, कोशिश करें कि आपका वो जो टाइटल है उसमें आप मज़ीद कोई और वर्ड ऐड करना चाहें, और कोई वर्ड तो ज़रूर ऐड करें। किसी भी वर्ड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिपीट करेंगे तो वो एक, आप अपने वर्ड की जो लिमिट है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उससे कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता कि वो आपको कहें कि मैंने तो बहुत दफ़ा यूज़ किया, इट्स मीन कि मेरी जो गिग है वो रैंक कर जाएगी, या मेरी गिग जो है वो सबसे टॉप पे शो होगी, क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा उसमें एक वर्ड रिपीट कर लिया है इसके टाइटल में। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो आपकी गिग के लिए उसमें चीज़ें जो हैं मज़ीद खराब हो सकती हैं, बेहतर नहीं है। तो कोशिश करनी है आपने कि आप इसको इसी तरह से यूज़ करें जैसे कि मैंने आपको बताया है। इस चीज़ को थोड़ा-सा आगे, क्योंकि अभी तो हम एक बेसिक सी गिग बना रहे हैं, लेकिन आगे फर्दर जाके आपने मज़ीद और बहुत सारी गिग्स बनानी है, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, डिफरेंट स्किल्स से रिलेटेड, तो वो आपने उसमें ये इन सारी चीज़ों को जो है वो अपने माइंड में रखना है। ओके, यहाँ पे अगेन आपके पास प्राइसिंग का आ गया है, तो ये प्राइसिंग और पैकेजेस जो हैं, इसमें आपको कहता है कि अगर एज़ बेसिक हैं, क्योंकि हमारी नई प्रोफ़ाइल है, तो आप बेसिक से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप तीनों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऊपर ये 3 पैकेजेस का जो है आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, इसको आपने ऐसे क्लिक करना है।
आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, इस पे गेट इट पे क्लिक कर दें, तो ये तीनों आपके पास इस तरह से डिस्प्ले हो जाएँगे। कल भी मैंने आपको बताया था, अगेन आज मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। इस पे आपने बेसिक कर लें, स्टैंडर्ड ऐड कर दें, प्रीमियम ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने मैंने जैसा कल आपको बताया था कि आप वर्किंग आवर्स जो है वो ऐड कर दें कि आप कितने आवर्स के लिए जो है वो काम करेंगे। डेटा एंट्री वर्क फॉर ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे 6 आवर ऐड कर दिए। इसी को मैं कॉपी करूँगी, यहाँ ऐड कर दूँगी, यहाँ ऐड कर दूँगी, यहाँ पे मैं आवर्स जो हैं वो चेंज कर दूँगी, 8 कर दूँगी, यहाँ पे 12 कर दूँगी। ठीक हो गया। डिलीवरी टाइमिंग 2 डेज़ की ऐड कर दी, 3 डेज़ की ऐड कर दी, 4 डेज़ की ऐड कर दी। आप 3 डेज़ की भी रख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से जो है उसको लेके चलना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पे आपके पास आर आ रहे हैं, तो आपने इसमें जो है जो आपने ऊपर ऐड किए हुए वही आपने ऐड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे रिवीजन्स आ रही हैं, रिवीजन्स आप अनलिमिटेड रखें, सबसे बेस्ट है। उसके बाद प्राइस है स्टार्टिंग जो है वो $5 रखें, $10 रखें और 20 रख लें। ठीक है? तो ये मैंने इस तरह से इसमें ऐड कर दिया। बेसिक आपका 5 ही होना चाहिए। इवन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो कि इस टाइम पे टॉप रेटेड जो हैं फ्रीलांसर्स हैं, बट वो उनका बेसिक पैकेज अभी भी $5 ही है। तो ये पैकेज आपने यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको जो चीज़ें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आपको ये गिग क्रिएट करके बता रही हूँ, उसके अलावा मैं एक वीडियो भी ऐड कर दूँगी। लेकिन फर्दर बाकी जो आपने गिग्स क्रिएट करनी है, वो आप अपने किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐड कर रहे हैं या आप वर्कशीट से रिलेटेड ऐड कर रहे हैं और किसी भी स्किल से रिलेटेड जो आपके पास है, आप उससे रिलेटेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी लिखनी है, ऐड करनी है और गिग क्रिएट करनी है, उसका क्या मेथड होगा, वो चीज़ें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ और आप लोग जो है उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है उसको देख लें, प्रॉपर वे में जो है उसको एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो है वो डाटा एंट्री से रिलेटेड गिग जो है वो क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डाटा एंट्री, ठीक है? डाटा एंट्री मैंने लिख लिया। अब डाटा एंट्री में मैं जाती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर तकरीबन 46 थाउज़ेंड जो हैं यहाँ पर उससे अबव इवन यहाँ पे मुझे सर्विसेज़ अवेलेबल मिली हैं जब मैंने यहाँ पे सर्च किया डाटा एंट्री। मीन्स कि किसी ने तो उसकी जो कैटेगरी है डाटा एंट्री की यूज़ की है और बहुत सारे लोगों ने इसका सर्च टैग यूज़ किया हुआ है अपनी गिग में। तो यहाँ पर ये गिग्स आ रही हैं। अब इसमें से जो गिग्स हैं जिस तरह से ये लेवल 2 सेलर है, इसमें ये लेवल 2 सेलर है, जो लेवल 2 के हैं, लेवल 1 के हैं, मैं क्या करूँगी उनकी गिग्स को ओपन करूँगी यहाँ पर और उनकी गिग को एनालिसिस कर लूँगी। आपने भी जब भी गिग क्रिएट करनी है, कोशिश करें अब जैसा से मैं आपको बता रही हूँ, आपने उसी को कॉपी नहीं कर लेना। आपने किसी की भी कॉपी नहीं करनी है, आपने आइडिया लेना है, आपने एनालिसिस करना है, आपने देखनी है उसकी गिग के ओके फाइन कि किस तरह से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है और उसको आगे फर्दर अप्लाई करना है अपनी गिग पे। उसमें से जो बेस्ट पॉइंट्स होंगे उनको। इट्स नॉट कि आपने जो है वो सारा कॉपी करके ऐड कर देना है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ये है, ये चीज़ है। यहाँ तक जो इन्होंने ऐड की हुई है, ये डिस्क्रिप्शन है, इनकी गिग की डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे हम भी इसी तरह से ये इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये पैकेजेस जो हैं अगर आप यहाँ पर आएँगे, तो ये इनके पैकेजेस हैं, ठीक है?
बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। बेसिक $5 ही है, 25 है, 70 है। आपने भी स्टार्ट है आपका बिल्कुल, तो आप लोगों ने क्या करना है इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया 5, 10, 15, 20 आप ऐड कर लें, इससे ज़्यादा ना ऐड करें क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्ट पे हो। उसके बाद यहाँ पे इसने बताया हुआ कि 1 आवर ये वर्क करेगा और उसके बाद और इसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल है क्योंकि ज़्यादातर ये कॉन्टैक्ट डिटेल से रिलेटेड और कंटेंट जो डिटेल होती है किसी की भी, वो आपने फाइंड करके देनी होती है, तो वो यहाँ पे नंबर्स ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि मैंने उसमें ऐड किया था डाटा एंट्री वर्क 4 6 आवर है ये वो क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है, इनिशियल लेवल पे गिग बन रही है, तो हम उस तरह से ऐड करें। जब आपकी लेवल आपका एक्सीड कर जाता है, फिर आप डिमांड करते हैं ज़्यादा पैसों की और चीज़ों की और उसको आगे फर्दर लेके चल रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने इसी तरह से करना है। उसके बाद जो है मज़ीद इसमें मैं आपको चीज़ें जो बता देती हूँ, आपने इसका कंटेंट पढ़ना है। आपने इसका कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट अच्छे से पढ़ के इसको देखें कि किस स्टाइल में इसने जो है वो अपना यहाँ पे कंटेंट ऐड किया हुआ है अपनी गिग में। इसके कंटेंट को पढ़ना है आपने, पढ़ने के साथ-साथ आपने देखना है कि इसने जो यहाँ पर डाटा ऐड किया हुआ है, यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, वो किस तरीके से लिखा हुआ है। ये देखने के बाद आपने क्या करना है, मज़ीद आपने जो और गिग्स देखी होंगी, उनके टाइटल पढ़ें। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये बहुत अच्छा एक तरह से कहा जाए मुझे ये टाइटल इसका अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर देखें आई विल डू डाटा एंट्री है, कॉपी पेस्ट लिखा हुआ है, वेब सर्च लिखा हुआ है, कोमा ऐड करके उसने आगे सारे अपने कीवर्ड जो हैं, वो वर्ड्स जिनको लोग सर्च कर रहे होते हैं, ये जिनसे रिलेटेड वर्क ये कर सकता है, वो उसने यहाँ पर ऐड कर दिए हुए हैं। यहाँ पे एक्सेल ऐड किया हुआ है, उसके बाद डाटा एंट्री ऐड कर दिया हुआ है, डाटा एंट्री 2 टाइम्स जो है यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है बट जिस तरह से मैंने आपको कहा था टाइटल में कोशिश करें कि आप सिर्फ यहाँ पे एक्सेल लिख देते, ठीक है? एक्सेल शीट लिख दो या एक्सेल लिख दो। आप डाटा एंट्री का वर्ड अगर नहीं भी यूज़ करते हैं तो उसका कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इनकी ये गिग है, गिग में ये किस तरह से जो है वो कंटेंट ऐड कर रहे हैं, हेलो से स्टार्ट किया इन्होंने, उसके बाद यहाँ पे गिग के हवाले से बताया है, कुछ चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने जो है हाइलाइट किया हुआ है, कुछ को यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है, उसकी रीज़न होती है, ऐसे नहीं है कि वो उसका दिल कर रहा था उसने कर दिया, उसकी कुछ रीज़न होती है। हाइलाइट वो चीज़ें की गई हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर बायर, बायर के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसने उसको हाइलाइट करवा दिया, बाकी जो चीज़ें थी उसने जो ज़्यादा हाइलाइट करवाना चाह रहा था, बोल्ड कर दिया जो कि ज़्यादा उसके लिए जो बायर के लिए चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, उनको उस तरह से डिस्प्ले करना है। बाकी यहाँ पे पैकेजेस हैं, जो डाटा एंट्री का काम होता है, डाटा एंट्री के जो आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली ज़्यादातर आर्ली बेसिस पे होती है, कि आपने 1 दिन में जिस तरह से यहाँ पे कह रहा है 2 दिन वो 2 दिन में डिलीवरी करेगा, इट्स मीन कि जो भी काम होगा, वो 1 दिन भी 3 घंटे लगाएगा और वो काम कर देगा और अगले दिन भी 3 घंटे में ये काम करके आपको डिप्लॉय कर देगा। उसमें जितना भी वो आपके साथ कमिटमेंट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से ये इनका स्टैंडर्ड है, 8 आवर काम करेगा, इट्स मीन कि 4 दिन जो है वो आपको 8 आवर वर्क जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो इसी तरह से चीज़ें जो है वो आपने करनी होती है डाटा एंट्री की जॉब में और इनके इवन 9 ऑर्डर जो हैं वो क्यू में भी हैं। अगेन यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पे जिस तरह से ये कह रहा है कि आई विल डू जो है डाटा एंट्री वर्क है, पीडीएफ टू एक्सेल। पीडीएफ टू एक्सेल है, पीडीएफ टू वर्ड है, मीन्स कि आपने पीडीएफ की फाइल पे जो डाटा आपको कोई प्रोवाइड करता है, वो आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके दे रहे हो, कन्वर्ट करके भी दे सकते हो, आप खुद मोस्टली मैनुअल काम भी करना होता है कि आपके पास पीडीएफ में जी एक वो टेबल बना हुआ आ रहा है, उसमें टेबल में डाटा है, वो कहता है जी मुझे एक्सेल की शीट पे आप इसको जो है वो ड्रॉ करके दे दें, उसपे ऐड करके दे दें, तो आप वो भी करके देंगे क्योंकि आपने कमिटमेंट की है, आपकी जॉब है, आपने ये काम करके देना है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से जो है, ये डाटा आपने इस तरह से करके देना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंड पे नोट दिया होता है, इन्होंने स्टार्टिंग में नोट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन की हुई है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी हुई है और इसमें जो कीवर्ड्स हैं डाटा एंट्री से रिलेटेड उनको जो है वो यहाँ पे इन्होंने बोल्ड में यूज़ किया हुआ है।
तो इस तरह की चीज़ें हैं, बाकी ये सर्विसेज़ हैं सारी की सारी जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऐड कर दी हुई है इसमें। स्टार्टिंग जो है वो उसने शॉर्ट वर्ड से किया, बाकी लॉन्ग वर्ड्स जो हैं वो नीचे ऐड किए हैं। एक स्टाइल होता है, राइटिंग स्टाइल एक होता है और राइटिंग स्टाइल हर इंसान का जिस तरह से बोलने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, लिखने का अंदाज़ भी और जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो आप सिमिलर नहीं हो सकते कभी भी किसी के साथ भी। तो उस चीज़ को भी आपने जो है वो प्री डिफाइन रखना है कि आपका राइटिंग स्टाइल जो है वो लोगों से डिफरेंट हो। अगर आप किसी की गिग को कॉपी करके ऐड कर लेते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं जो है मेरी गिग रैंक हो जाएगी या मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिले, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी गिग तभी रैंक होगी जब आपकी गिग का कंटेंट जो है वो यूनिक होगा, आपने कुछ एफर्ट की होगी खुद से, देन ही आप उसको रैंक करवा सकते हैं, बाकी वो रैंक नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। आइडिया के लिए आपके पास यहाँ बेशुमार लोग हैं, बेशुमार कंटेंट है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं। आप उनको जो है उनकी प्रोफाइल्स को, उनकी गिग्स को एनालिसिस करें। आपको ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को और देखने को मिलेंगी। आप वो उसको साथ-साथ नोट करते जाएँ। ओके, अब यहाँ पर हम अगेन अपने आते हैं यहाँ पर प्रोफाइल पे डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन मेरे पास ऑलरेडी मैंने लिख के रखी हुई है। आपने भी क्या करना है जब आपने यहाँ पर जिस तरह से ये गिग्स हैं, इनका आपने आइडिया लिया, इनका एनालिसिस किया, इसमें से कुछ-कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपने क्या करने हैं, कॉपी कर लेने, देख लेने हैं और उनको अपनी वर्डिंग में ऐड कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ कंटेंट जो मैंने ऐड किया हुआ है या जो मैंने अपनी अ, गिग के लिए जो है सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जो है ये मैंने ऐड किया हुआ है कंटेंट कि इफ यू नीड अ परफेक्ट डाटा एंट्री जॉब या डाटा एंट्री वर्क ऐड कर देते हैं इसको। वर्क एंड कॉपी पेस्ट वर्क, तो कॉपी पेस्ट ऐसे रहने देते हैं, ठीक है? फॉर योर बिज़नेस। सेम आप लोगों ने भी इसको जो है एनालिसिस करने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह से जो है आगे फर्दर चीज़ों को लेके चलना है। आई एम ऑफरिंग ऑल दीज़ सर्विसेज़ को आप यहाँ पे ले आएँ, बैक कर दें, यहाँ से इसको एंटर कर दें, इसको यहाँ से बोल्ड कर दें, ठीक है? इस तरह से ऐड करें। उसके बाद यहाँ पर व्हाई यू हायर मी, उसमें जो है आपने यहाँ पर आपने उसके हवाले से, ये हर एक ने अपनी गिग में यहाँ पे आप जितनी भी गिग्स देखते हैं, सब ने जो है इस हवाले से व्हाई हायर मी ऐड किया हुआ है। आपने भी ऐड करना है। ये एक तरीकाकार है यहाँ पर लोगों को, बायर्स को जो है के साथ कॉन्टैक्ट करने का कि अगर आप ये चीज़ें ऐड करते हैं, तो उससे लोग क्या करेंगे, उनका एक ट्रस्ट लेवल जो है वो बिल्ड हो जाता है क्योंकि फाइन, ये पर्सन जिस तरह से कह रहे हैं कि वो टाइम पे डिलीवरी करेगा, हाई क्वालिटी जो है वो वर्क प्रोवाइड करेगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी और ये 24 आवर जो है ये एक्टिव रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। इट्स मीन कि मैं किसी भी टाइम जो है इससे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं यहाँ पर। तो आपने इस तरह से जिस तरह से व्हाई ट्रस्ट मी, व्हाई हायर मी, व्हाई शुड हायर मी, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की लाइन जो है वो आप सबने डिफरेंट यूज़ करनी है। सबने सेम लाइन यूज़ नहीं करनी है यहाँ पर ताकि आपके जो प्लेजरिज्म है, आपका जो तरीकाकार है वो सबका डिफरेंट हो। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से मैंने एक नोट ऐड किया है, ठीक है? कि इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग माय सर्विसेज़ प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, और उसके बाद यहाँ पे थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड के बाद आप अपना यूज़र नेम ऐड कर देंगे यहाँ पे। जिस तरह से कि मेरा यहाँ पे यूज़र नेम है फाइवर पे, ठीक हो गया? मैंने ये ऐड कर दिया। आपका जो भी यूज़र नेम है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो इसको विदाउट बोल्ड जो है वो भी शो करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसको बोल्ड करें। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। एक और चीज़ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इस गिग से रिलेटेड, वो है सर्विसेज़। अब यहाँ पे तो ये डाटा एंट्री की है हमारे पास अभी फॉर द टाइम हम गिग क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे रिगार्डिंग जो है सर्विसेज़ यहाँ पे मैंने ऐड कर ली हैं। ठीक है? ये वो सारी सर्विसेज़ हैं जो मुझे लगता है मैं ईज़िली प्रोवाइड कर सकती हूँ किसी को भी। अब आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर ये इनकी सर्विसेज़ हैं,
आई एम ऑफरिंग पे इन्होंने ऐड किया हुआ है। अब इसमें से कुछ 2-3 चीज़ें होंगी जो कि आप बड़े ईज़िली कर सकते हैं। आपने अगर यहाँ से आइडिया के लिए जो चीज़ें लेनी है, वो आप इस तरह से कॉपी करके भी आप रख सकते हैं अपने पास। एक वर्ड पे जो है वो एक पूरा आपने ये क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद आपने कॉपी करके यहाँ पर ऐड करते जाना है चीज़ें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। वही चीज़ें हैं जिस तरह से उसने इंटरनेट सर्च का लिखा था, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग का है। कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, कुछ चीज़ें सेम होंगी। कुछ चीज़ों का लिखने का अंदाज़ जो है वो आपका डिफरेंट हो सकता है, किसी और का डिफरेंट हो सकता है। तो आप उन चीज़ों को जो है वो आपने इसी तरह से जो है वो आप जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइडिया लेना है और उसको थोड़ा-सा जो है चेंज करने के बाद आपने अपने कंटेंट में ऐड करना है। ओके, अब यहाँ पर जी मेरी डिस्क्रिप्शन भी होगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने ये चीज़ें ऐड कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एफएक्यूज़ होते हैं, एफएक्यूज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते ना कीजिएगा, इसका ऐसे कोई मसला नहीं होता। एफएक्यूज़ क्या होते हैं कि आपने यहाँ पे एक सवाल भी ऐड करना है और उसका जवाब भी ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा एंट्री जॉब्स क्या होती हैं? या आप जो डाटा एंट्री की जॉब कर रहे हो, इसमें कॉन्टैक्ट डिट आप कहते हो कि आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग का है, तो व्हाट इज़ द ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग? आप उसका यहाँ पे आंसर दे सकते हो। तो बायर के माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं चीज़ों को लेके जब आप डिफरेंट सर्विसेज़ करवा रहे यहाँ पे ऑफ़र कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स को आइडिया नहीं होता, उनके लिए जो है वो आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स ऐड कर सकते हैं। आपने सिंपल ऐड करनी इसी तरह से उसको सेव कर लें और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पे चले जाएँगे। नेक्स्ट जो है आगे लास्ट 2 स्टेप्स रह जाते हैं और 2 स्टेप्स आपने आगे फर्दर जो है फिल करना है। उसके बाद आपकी जो गिग है वो ऑलमोस्ट जो है वो डन है। ओके जी, अब यहाँ पर जो एक चीज़ आ रही है जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी ये रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है। इस पे आपका जो सवाल होता है, जो आपने ऐड करना होता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी होती है। मैं मोस्टली जो चीज़ ऐड करती हूँ, मैं वो आपको भी बता देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने एक लाइन लिख दी है, काइंडली शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट। आपके जो प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे साथ शेयर कर दें।
वो आपने सिंपल ऐड कर देनी है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इतनी सिर्फ़ एक लाइन आपने ऐड करनी होती है यहाँ पर, उसके बाद जो है आपके पास ये गैलरी का ऑप्शन आ रहा होता है। गैलरी का ऑप्शन जो आता है यहाँ पे आप अपनी जो गिग होती है उसके लिए फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर जिस तरह से आपने काम किया हुआ है, कोई प्रीवियस वर्क किया हुआ है, कोई सैंपल वर्क है आपके पास, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप अगर कोई वीडियो है आपके पास, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और वीडियो का जो टाइमिंग है वो आपके पास आ रही है कि 75 सेकंड्स की होनी चाहिए। पीडीएफ फाइल का यहाँ पे इमेज का जो है उस यहाँ पे आपके पास साइज़ आ रही है। ये साइज़ आ रहा है कि वो 550 लाइक 550 पिक्सेल्स होनी उसकी विड्थ होनी चाहिए और उसकी हाइट जो है वो 370 पिक्सल होनी चाहिए। तो ये हाइट और विड्थ के साथ जो है वो पिक्चर होनी चाहिए इस साइज़ से। अगर कम या ज़्यादा की होगी तो वो पिक्चर जो है यहाँ पर ज़्यादा की तो अपलोड भी नहीं होगी और कम की होगी तो वो उस तरह से डिस्प्ले नहीं होगी। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है और फिर आपने बैनर डिज़ाइन करना है और फिर उसको आगे फर्दर आपने लेके चलना है। तो यहाँ पर अब हमारी डिस्क्रिप्शन भी हो गई है, रिक्वायरमेंट भी हमने ऐड कर दी है, प्राइस भी ऐड कर दी है। अब हमने ये गैलरी में पिक्चर ऐड करनी है, उसके बाद हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी। ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है हमने चीज़ें जो की हैं, उसमें हमारी जो गिग है, वो ऑलमोस्ट डन है। बस हमने यहाँ पर बैनर ऐड करना है, बैनर ऐड करने के बाद जो है, हम इसको पब्लिश कर देंगे। अब बैनर डिज़ाइन करना होता है। अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये डाटा एंट्री की जो है ये मैंने सर्च किया था। अब ये डाटा एंट्री का, ये भी डाटा एंट्री के, ये इनके थंबनेल इमेजेस हैं, जो कि गिग के ऊपर शो हो रही हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो किसी का यूज़र नेम इतना वाज़िया जो है वो शो नहीं हो रहा है, किसी का टाइटल इतना वाज़िया शो नहीं हो रहा है जितना कि थंबनेल की जो इमेज है यहाँ पर जो शो हो रही है, जो इमेज ये गिग की इमेज आ रही है, तो यहाँ पर अगर जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी इमेज में जो है ये डाटा एंट्री सर्विसेज़ जो है ये ज़्यादा जो है डिस्प्ले में आ रहा है, रीडेबल है। और जिनका यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये रेड के ऊपर व्हाइट में लिखा हुआ है और इसका जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल या उसने बोल्ड में नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रीडेबल नहीं है। ये चीज़ें जो है यहाँ पे जो इसने मज़ीद सर्विसेज़ ऐड की हैं, ये तो रीडेबल हैं, लेकिन बाकी जो ऊपर है वो रीडेबल उस तरह से नहीं है। उसके अलावा डाटा एंट्री जॉब्स में ऑनलाइन ऑफलाइन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ये ज़्यादा रीडेबल है। इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो आपने क्रिएट करने हैं, जब आपने ये पिक्चर जो है ये बैनर होता है जो गिग का बैनर, ये आपने बहुत ध्यान से जो है वो एक अच्छा-सा डिज़ाइन करना है, ताकि इसकी बेस पे भी बहुत दफ़ा लोग आपको जो है वो ऑर्डर दे रहे होते हैं, आप जब काम कर रहे होते हैं। इवन यहाँ पर अगर ये देखें लेवल 2 सेलर है और इसके जो यहाँ पर है यहाँ पर टाइटल इनका बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन मे बी इनकी जो गिग है उसका कंटेंट बहुत अच्छा होगा जिसकी वज़ह से ये फर्स्ट पेज पे जो है ये आ रही है इनकी गिग भी। तो इस तरह से जो है चीज़ें आप इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। यहाँ पर आपको ये जिस तरह से डाटा एंट्री से रिलेटेड आपने जो है वो गिग क्रिएट करनी है, बैनर क्रिएट करना है सॉरी गिग का, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको कैनवा के हवाले से बताया था लास्ट वीक में, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर नहीं थे, मीन्स के कुछ बच्चों ने क्लास मिस कर दी थी। उनको आइडिया नहीं था, कुछ को मैंने करवाया था तो उनको भी चीज़ों की जो है वो उस तरह से आप लोगों ने पिक नहीं किया, आपको पता नहीं चला। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा रिपीट करके बता देती हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने इसको साइन अप करना है और किस तरह से आप इस पे जो है वो चीज़ें आगे बैनर क्रिएट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर जो है वो आपने canva.com जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। मैं इस टॉपिक को कवर करने के बाद जो है वो आप सबके कमेंट जितने भी हैं वो ऐड करूँगी। अभी फॉर द टाइम यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन है। मैं इसको लॉग आउट कर देती हूँ एंड देन अगेन जो है मैं आप सबके लिए जो है इसको लॉगिन करूँगी और लॉगिन नहीं इसको साइन अप करूँगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस पे किस तरह से जो है वो हमने काम करना है। अभी फॉर द टाइम मैं canva.com पे आई हूँ तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है गेट स्टार्ट विद कैनवा। आप कैनवा को स्टार्ट कर सकते हैं गूगल के साथ भी, फेसबुक के साथ भी, जीमेल के साथ भी। तो ईमेल आईडी के साथ भी आप कर सकते हैं। तो बट आपने इस टाइम पे जो है इसको साइन अप करना है। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है और साइन अप विद गूगल करना है। बहुत ईज़ी है, साइन अप विद गूगल करेंगे आप
तो आपके पास यहाँ पर एक और टैब ओपन होगी जिसमें आपने अपना जीमेल अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करना है जिसके साथ आप अपना ये जो कैनवा का अकाउंट है इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जी आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कि आप क्या हैं और क्यों आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने स्टूडेंट का ऑप्शन जो है वो ऐड करना है। ठीक है, मैंने स्टूडेंट का ऑप्शन पे क्लिक कर लिया था। उसके बाद जो है आगे फर्दर स्टूडेंट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बाकी जितने भी ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे वो उन सबको आपने स्किप कर देना है। ठीक है, आपने उसको उन ऑप्शंस को जो है वो स्किप कर देना है। सिंपल सा ये चीज़ है, उसके बाद जो है आपके पास ये इस तरह से कैनवा की ये जो होम पेज है यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है? अब जिस तरह से अभी नेक्स्ट मंथ जो है क्रिसमस आने वाली है, तो क्रिसमस से रिलेटेड जितने भी पोस्टर हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। इवन फेसबुक पे बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, वो क्रिसमस से रिलेटेड जो हैं, यहाँ पर वो आना शुरू हो जाएँगी, जैसे कि ये भी है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, जिसको आप लोग आगे फर्दर यूज़ करेंगे। आगे हमने जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में कंटेंट क्रिएट करना है, चीज़ें क्रिएट करनी है, तो उसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, अकाउंट आपने बना लेना है, कैनवा पे आके अपना अ, जीमेल आईडी के साथ, गूगल के साथ साइन अप करके एज़ अ स्टूडेंट उसमें ऐड करना है कि आप एज़ अ स्टूडेंट जो है इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। बाकी जितनी भी इसमें ऑप्शंस वगैरह आएँगे उसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ये टेम्पलेट हैं, इनको भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है क्रिएट अ डिज़ाइन का बटन है यहाँ पे। ये क्रिएट अ डिज़ाइन का बटन है क्योंकि अभी हमने ये जो बैनर डिज़ाइन करना है, उसका साइज़ जो है पिक्चर का वो हमारा 550 बाय 370 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अ डिज़ाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मैं थोड़ा-सा इसको उसके बाद क्रिएटिव डिज़ाइन पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक तो सर्च का यहाँ पे आ रहा होता है कि आप सर्च कर लें कि आपने क्या चीज़ बनानी है, किस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए, आप वो भी सर्च कर सकते हैं, आप कस्टम भी कर सकते हैं। तो कस्टम डायमेंशंस के साथ जो है, साइज़ के साथ जो है, अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं। हमारी विड्थ कितनी थी 550 और 370 जो है हमारी हाइट है बैनर की, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे साइज़। पिक्सेल्स में था, ये पिक्सेल में ही है। उसके बाद क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे आपने क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पर ये इस तरह से जो है एक कैनवस आ जाएगा, ठीक है? अब आप इस पे काम कर सकते हैं। अब आपने इस पे काम करना है। ओके, अब यहाँ पर जी ये मेरे पास एक व्हाइट कलर का ये बैनर सा है, जो मेरा साइज़ था उसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसका साइज़ जो है वो मैंने इसको कलर जो है वो इसका चेंज कर दिया है। इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ रहा था, तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये साइड पे जो है, ये टेम्पलेट है। अपलोड में आप खुद से पिक्चर कोई अपलोड करके ऐड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ में जो है वो आपको फ़ोटोज़ मिल जाएँगी काफ़ी सारी। जो कि यहाँ पे आप जो है सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट्स में यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, शेप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट में जो है यहाँ पे आपको टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट के यहाँ पे ये टेम्पलेट भी पड़े हुए हैं कि अगर आप इस तरह का टेक्स्ट को यूज़ करना चाहते हो तो ये टेम्पलेट भी आपके पास हैं और उसके अलावा यहाँ पर ये टेक्स्ट भी आप हेडिंग सब हेडिंग्स जो है और बॉडी टेक्स्ट जो है वो आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक का है, वीडियो का है, बैकग्राउंड्स का है, फ़ोल्डर है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। बाकी आप इंशाल्लाह जैसे-जैसे इस पे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आप सीखते जाएँगे। सबसे पहले मैं इसमें हेडिंग ऐड करती हूँ और इसको मैं ऊपर टॉप पे ले जाती हूँ और जो मेरी गिग की हेडिंग है, मैंने जो गिग क्रिएट की है, उसका जो टाइटल था, मैं उसी टाइटल को जो है यहाँ पर ऐड कर देती हूँ।
ठीक हो गया? ये मैंने टाइटल यहाँ पर ऐड कर दिया। आप इस पे कंप्लीट टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंड कॉपी पेस्ट वर्क। ठीक है, आपने इस तरह से ऐड कर लिया। अब मुझे इसका साइज़ ज़्यादा है, मैं चाह रही हूँ कि सारा कंटेंट जो है वो एक लाइन में आ जाए। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरह से करना है, ठीक है? उसके बाद आप इसको ऐसे करेंगे। ये ऊपर चला गया, एक लाइन में आ गया कंटेंट। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको सिलेक्ट करके इसका यहाँ पर जिस तरह से ये कंटेंट है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया ये सारा का सारा। उसके बाद ये ऊपर यहाँ पर ये साइज़ का ऑप्शन है। इससे आप साइज़ जो है ज़्यादा भी कर सक ये कम हो गया है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे। ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपने जो है इसका देख लेना है, जो आपके इस बैनर के हिसाब से हो, जहाँ पे चीज़ें जिस तरह से आपने लेके चलनी है, उसके हिसाब से जो है वो आपने ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे एक पिक्चर भी चाहिए जो मैं साइड पे इस पे ऐड करूँगी, तो उसके लिए मैंने क्या करना है अब कि मुझे पिक्चर चाहिए तो आप गूगल पे जाएँगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डाटा एंट्री, डाटा एंट्री लिख के आपने सर्च करना है, यहाँ इमेजेस में जाना है कि गूगल इमेजेस हैं, यहाँ पे आपको ये इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं, वो मिल जाती हैं। ये कुछ ज़्यादा रेलेवेंट पिक्चर मुझे लगी है हमारे काम के हवाले से, तो मैं इस पिक्चर को डाउनलोड कर लूँगी यहाँ से। ये पिक्चर मैंने डाउनलोड कर ली, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगी और यहाँ अपलोड के ऑप्शन पे जाऊँगी, अपलोड मीडिया पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे डिवाइस पे जाना है। अपने सिस्टम में जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की है, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगी। ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। अब इस पिक्चर को मैं थोड़ा-सा जो है, इस पे इसका साइज़ कम कर लूँगी और इसको इस साइड पे ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो मेरी गिग थी, उसमें मैंने जो क्योंकि अब मेरे पास एक्सेल वर्ड की फ़ॉर्म में भी पड़ी हुई है, वर्ड फ़ॉर्म में भी मेरे पास जो है मेरी जो गिग थी, उसका कंटेंट अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर उसको कॉपी करूँगी, उसमें से कुछ पॉइंट जो मेरी सर्विसेज़ हैं और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। सब हेडिंग्स इसको यहाँ से अब यहाँ पे ये जो सर्कल सा बना हुआ है ना, इसको आपने क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं। ओके, अब ये बिल्कुल पिक्चर के इक्वल आ गया है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगी और इसको ऐसे ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे क्या हुआ क्योंकि वो मेरे पास यहाँ पे ये पॉइंट्स में थे, तो यहाँ पर इसको टेक्स्ट को आपने खुद जो है वो बाद में ठीक करना होता है। समटाइम जो है इसमें इस तरह की आपके पास आ रहा होगा, इसको इस तरह से आपने इसमें रिमूव करने हैं। अभी इसकी अलाइनमेंट भी हम ठीक करेंगे। ठीक हो गया, ये सारे मैंने टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अगेन और यहाँ पर लिस्ट ऐड कर दी, इसकी अलाइनमेंट मैंने इक्वल कर दी। पहले क्या था वो मिड में आ रहा था, अब इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया। ये टाइटल आ गया, इस टाइटल को मैं थोड़ा-सा नीचे लेके आ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह से करूँगी तो ऊपर से ये थोड़ा-सा कट जाएगा, तो वो डिस्प्ले में उस तरह से नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से किया, इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि ये इमेज के इक्वल हो जाए और साइड से भी थोड़ा-सा मूव कर लिया। ये चीज़ें जो है वो आप जब इस पे डिज़ाइन करेंगे, चीज़ें बनाएँगे बैनर वगैरह डिज़ाइन करेंगे, आपको खुद ब खुद जो है चीज़ों का थोड़ा-सा अगर आप इस पे टाइम टाइम स्पेंड करते हैं, चीज़ों का अंदाज़ा खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगेन मैंने जो है हेडिंग टैग जो है वो ऐड किया और इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पर ले आई हूँ। यहाँ पर जो है मैंने ऐड कर दिया, इसका टेक्स्ट सबसे पहले चेंज करना है, कलर टेक्स्ट का जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आपने इसको टेक्स्ट को ये कलर का ऑप्शन आ रहा होता है।
मैंने यहाँ पे ऑर्डर नाउ लिख दिया। उसके बाद मैंने सब हेडिंग ऐड की और मैं इसको यहाँ पर ले आई। यहाँ पर मैंने इसमें अपना नेम ऐड कर दिया, जो मेरा यूज़र नेम है। ओके, अब यहाँ से मैं इसको इस तरह से करके, ताकि वो पूरा लिंक जो मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वो यहाँ पर इसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ये मेरा बैनर ऑलमोस्ट डन है। आप इसके अलावा और चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं कि अगर आप अपनी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, बैनर डिज़ाइन करने के बाद जो है, आपने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये ऊपर जो डाउनलोड का बटन आ रहा है, इस पे आपने डाउनलोड कर लेना है इसको, इस बैनर को। इसको सेव करें अपने सिस्टम में। उसके बाद जो है आप इसको यहाँ पे अपनी गिग में आएँ और ये फ़ोटो का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। ओके जी, अब यहाँ पर ये मैं पिक्चर मैंने ऐड कर ली है और एक जो आपकी गिग होती है, जिस पे आप गिग डिज़ाइन करते हो, उस पे 3 इमेजेस जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी गिग क्रिएट करते हैं तो उस पे 3 फ़ोटोज़ जो हैं वो एक टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं, और आप अगर मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी इमेज जो होती है, जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखते हो, उसके ऊपर स्टार बना हुआ है और प्राइमरी लिखा हुआ है। प्राइमरी मीन्स कि ये पहली पिक्चर जो आप ऐड करते हैं इस पे, वो प्राइमरी इमेज होगी, वो आपकी, जिस तरह से यहाँ पे सर्च करते हैं कोई भी, ये प्राइमरी इमेज होती है आपकी, ठीक है? ये ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है। बाकी जो इमेजेस होंगी वो आपकी गिग के, जब कोई उसको प्रीव्यू में जाता है, उसको रिव्यू कर रहा होता है, उस पे वो नेक्स्ट पे क्लिक करता है तो वो डिस्प्ले होंगी। तो उसमें जो उस तरह की पिक्चर जो है, उसके लिए जो पिक्चर आपने यूज़ करनी है, वो कुछ इस तरह की यूज़ करनी है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये है, इस तरह की पिक्चर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट पे ये पिक्चर जो है वो आपको मिल जाती हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी गिग आके देखता है, उसको आइडिया हो जाता है कि आपने इस तरह का काम पहले भी किया हुआ है। तो इंटरनेट, इस तरह की पिक्चर्स मिल जाती हैं, इस तरह की पिक्चर्स को सेव करें और वो भी आप अपनी गिग में जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन पिक्चर होगी, जो आपने मेन जो पे डिस्प्ले करवानी है, वो पिक्चर जो है वो आपकी बड़ी अच्छी-सी होनी चाहिए और वो खुद आपने डिज़ाइन करनी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है। इसको करने के बाद जो आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जी आपके पास, उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लें और उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ करें। गिग, पब्लिश गिग पे क्लिक कर दें। आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है। इसको डन कर दें और यहाँ पे अगर आप आएँगे तो ये वैसे तो ये यहाँ पे आपको गिग्स पे ले आता है। आपकी गिग में ये गिग जो है वो आपकी यहाँ पर पब्लिश हो गई है, एक्टिव है। एक्टिव गिग में ये आपकी आ रही होगी। यहाँ पे अभी, क्योंकि अभी हमने इसको क्रिएट किया है, इम्प्रेशन 0 आ रहा है, क्लिक 0 आ रहा है, ऑर्डर 0 आ रहा है और कैंसलेशन जो है वो भी 0 आ रहा है। इट्स मीन कि आपकी अभी गिग, क्योंकि हमारी न्यू गिग है, ना ही तो इस पे किसी ने कोई क्लिक किया है, ना ऑर्डर आया है, ना ही इम्प्रेशन है, ना ही कोई ऑर्डर कैंसल हुआ है। ये बाकी इंशाल्लाह इसके हवाले से जितनी भी डिटेल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अभी फॉर द टाइम मैं अगेन अपनी प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया है। तो आफ्टर क्रिएशन, जब आप इसमें गिग क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपकी प्रोफाइल को इस तरह से जो है उसका आप व्यू चेक कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी।
ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों के जो हैं कमेंट भी ऐड कर रही हूँ। 1 मिनट आपने जो यहाँ पर सवाल किया है कि हाउ मेनी गिग्स आर क्रिएट वी कैन क्रिएट ऑन वन जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट के थ्रू आपकी जो गिग्स होती हैं वो क्रिएट नहीं हो रही होती हैं। आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करना है फाइवर का। जब आप फाइवर का अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसमें 7 गिग्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं और ये इसमें जीमेल अकाउंट कहीं भी आपका लिंक नहीं होता। ओके, आपने कहा है कि फाइवर अकाउंट के हवाले से जो है मैं उसको रिव्यू कर दूँ, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में जो है चीज़ें बेटा करवाई हैं। आई थिंक सो कि इसके बाद तो आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए। बेनिफिट्स के बारे में इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैंने इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बताया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप घर बैठ के जो है वो काम करके पैसे कमा सकते हैं, इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? ओके, आपकी रेटिंग जो है वो 65 आ रही है आफ्टर फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, तो आप उसमें वेबसाइट का जो आ रहा है ना ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, उसमें कोई भी वेबसाइट का ऐड कर दो, बेशक कोई भी आप www.facebook.com कर दो। उसमें आप जो ये लिंक है वेबसाइट का, वो आप रैंडम सा www.facebook.com ऐड कर दो, तो आपकी जो है ये 70% हो जाएगी। जी मैम, मैंने प्रोफ़ाइल पिक्चर लगाई है एक्सटेंशन के लिए इतने पिक्सल और ओके, प्रोफ़ाइल पिक्चर के लिए कोई भी पिक्सल वग़ैरह रिक्वायर्ड नहीं है, आप कोई-सी भी यूज़ कर सकते हैं, बेहतर कोई अपनी आप देखें प्रोफ़ाइल पिक्चर वो ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। जी, मैंने बता दिया पर्सनल वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जो है वो आप www.facebook.com ऐड कर दें। मैम बिल्कुल जी, आप एक ही अकाउंट पे जो डिफरेंट जो सर्विसेज़ होती हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग-अलग अकाउंट बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपने बनाने हैं। मैम गिग ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज़ का बता दें। ओके, गिग में जो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज़ ऐड कर रहे होते हैं, उसका अभी तो आपका इनिशियल लेवल है, आप बेसिक सी एक गिग बनाएँ। जब आपकी गिग वर्किंग करना शुरू हो जाती है, आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको काम करने में और लोगों को आपसे काम करवाने में अच्छा लग रहा होता है, उसके बाद आप उसमें एक्स्ट्रा जो सर्विसेज़ होती हैं, वो ऐड कर सकते हैं बाद में भी। मैं आपको सारी चीज़ें इसकी बताऊँगी आगे फर्दर जाके भी इंशाल्लाह। मैम ये प्रोफ़ाइल तो बहुत एडवांस है और हमें तो इससे पोस्टर बनाने का भी नहीं पता। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो आप अगर शायद कैनवा की बात कर रहे हो, तो कैनवा जो है एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है और इसमें चीज़ें अच्छे डिज़ाइन हैं, लेकिन इसको एडिट करना, इस पे काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, आप चीज़ों को करना शुरू कर दो, तो इंशाल्लाह जो है वो हर चीज़ हो जाएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप इंसान करना चाहे और वो कर ना सके। तो बहुत ईज़ी सा टूल है। आप लोगों को मैं इसलिए करवाती हूँ यहाँ पे, आपसे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ये टूल सीखा उन्होंने डे फर्स्ट उनको भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब आप इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा ईज़ी टूल है ही नहीं है कोई भी। अगर डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं बात करूँ, तो सबसे ईज़ीएस्ट टूल है ये। अच्छा जी, आपने कहा है कि हाउ यू बोल्ड द टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट को यहाँ पे जो मैं बोल्ड कर रही हूँ आप यहाँ ये वाले टेक्स्ट की बात कर रहे हो, तो इस पे भी सिंपल आपने जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद ये बी का जो ऑप्शन है बोल्ड का, ये आता है, इस पे आपने क्लिक करना है, ये हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड है और साथ में हेडिंग टैग का है, तो इसलिए ये बोल्ड नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है वर्ड, ऊपर बोल्ड लिखा आ रहा है, तो इस पे आपने क्लिक करना है, तो ये बोल्ड हो गया है। ठीक है? ये देखो इस तरह से। बाकी जो आप अगर मेरी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है उसकी बात कर रही हो तो उसमें भी जो टूल ऊपर आ रहा होता है, मैं आपको अगेन करके बता देती हूँ, ठीक है?
जस्ट वेट फॉर मिनट, मैं आपको वो बता देती हूँ, मैं अभी कमेंट ऐड कर लूँ, उसके बाद मैं आपको जो है उसके हवाले से भी बता देती हूँ। कंट्रोल बी करके भी आप बोल्ड कर सकते हो, उसके अलावा ऊपर जो है ऑप्शन भी आ रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने बता दिए कि ऑप्शन आ रहा होता है उस बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में ऊपर बोल्ड का आ रहा होता है। अच्छा, आपने अगर पहले कोई काम नहीं किया हुआ, आपने काम करना स्टार्ट करना है, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास अब ऑलरेडी अब वर्क नहीं होगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इंटरनेट से जिस तरह से ये पिक्चर्स हैं, मैंने आपको ये पिक्चर्स बताई हैं ना, ये पिक्चर्स उठा के डाउनलोड करके वो ऐड कर दो। इस तरह की पिक्चर्स आप बाद में काम करके दे सकते हो, उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन आपने ऑलरेडी नहीं किया होगा, तो आप यहाँ से ये पिक्चर उठाएँ, आप अपनी गिग में लगा दें। वेरी सिंपल। अच्छा जी, गिग को एडिट कैसे कर सकते हैं? अगर कोई चेंज करना हो तो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं गिग जो है वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ जी, हमारा अभी 1:30 तक कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। हम गिग पे कितने डिपेंड कर सकते हैं, यहाँ कब अच्छा जी, आप जो है वो कैनवा पे जो है वो बहुत अच्छा टूल है, फ्री टूल है। आप इसको फ्री टाइम जो है लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। अभी तक तो ये काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज़ जो हैं फ्री में दे रहे हैं। कुछ सर्विसेज़ इसकी हैं, कुछ पिक्चर जो हैं वो इसकी पेड है। बाकी जो है ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आप फ्री में कर सकते हो। उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू बेटा, आपको समझ आई। इंशाल्लाह बाकी सबको भी समझ आ गई होगी होपफुली, ताकि आप चीज़ों को जो है उस तरह से कर सकें। मैम गिग की एसईओ के लिए टैग्स बार-बार अपडेट करने पड़ेंगे। बेटा आपने सबसे पहले तो आपने गिग क्रिएट कर ली। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो इसमें मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं, इन्फॉर्मेशन बताई है, आप उसको फ़ॉलो करते हुए गिग क्रिएट करो। उसके बाद आपने अपनी आफ्टर 7 डेज़ आपने एनालिसिस करना है अपनी गिग का, कि आपकी गिग पे इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, आपकी जो गिग है वो वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। उस हवाले से जो चीज़ें हैं वो आपने चेक करनी है। उसके बाद हम ये नेक्स्ट पे इस चीज़ को करेंगे कि हमारी गिग जो है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है या नहीं है। पहले तो आपने जो चीज़ें अप्लाई की हैं, चीज़ें सर्च करके अप्लाई की हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो है आपको उस पे अच्छे रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह मिलेंगे भी। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने बाद में मैं आपको बताऊँगी कि इस पे क्या-क्या चीज़ें अपडेट करनी है, टैग्स अपडेट करनी है, डिस्क्रिप्शन और टैग्स हम अपडेट करते रहते हैं वैसे। देखिए, जो हमारे पास हम ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, बेटा हम टूल्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। हम लोग ज़्यादातर काम जो करते हैं वो मैनुअल करते हैं। टूल्स पे तो कोई भी काम नहीं होगा। मैनुअल जो काम करते हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, ज़्यादा अच्छा जो है वो काम होता है। आप टूल्स पे डिपेंड करना छोड़ दें। कोई टूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ का जिस कहते हैं ना कि सक्सेस अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। द सेम इसी तरह से आप अगर काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके काम में आपका नाम बन जाए, तो आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चीज़ों को खुद करें, आप चीज़ों को जितना आप खुद से करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, जितना आप मेहनत करके काम करेंगे, उतने उसमें उतनी ही बरकत डलती जाएगी और वो चीज़ें आपके लिए इतनी आसान हो जाएँगी कि एक काम जो है वो आप 1 घंटे में कर रहे हो, कल को आप वही काम जो है वो 15 मिनट में कर रहे होंगे। तो चीज़ें जो हैं वो आप पहले मुश्किल होती हैं शुरू में, उसके बाद आप उसको आसान बनाते हैं और इंशाल्लाह आपके लिए आसान बनती जाएँगी, अगर आप उसमें मेहनत करते रहते हैं तो। अब बेटा मैं आपको इंशाल्लाह अभी मेरा मकसद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा था कि आप लोगों को मैंने पहले फाइवर के बारे में बताया है, फाइवर पे जॉब्स के बारे में बताया जो कि आप इनिशियल लेवल पे जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको गिग क्रिएशन के हवाले से बताया। इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है मैं आपको ये जितने भी ऊपर टूल बार आ रही है इसमें ये मैसेज का है, ऑर्डर का है, गिग का एनालिसिस का, अर्निंग का है, कम्युनिटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मोर पे जो है, इन सारों के बारे में जो है इंशाल्लाह कल बताऊँगी ताकि आपको इसके हवाले से जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि फाइवर है क्या चीज़ है, किस तरह से इस पे काम करना है, इस पे ऑर्डर आएगा तो वो किस तरह से करना है, अगर बायर आता है, क्लाइंट आता है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, अर्निंग्स कैसे आपने विथड्रॉ करवानी है, पेमेंट मेथड क्या होगा, उस हवाले से आपकी गिग का एनालिसिस क्या है, इस पे एनालिसिस क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ के बारे में इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में जो है वो आपको इसके हवाले से भी बता दूँगी। अभी तक मैंने अपने कोर्स का जो हमारा
स्किल बेस्ड कोर्स है वो मैंने स्टार्ट नहीं लिया। आई रियली वांट कि हम विद इन मंथ, क्योंकि हमने ये तीनों प्रोफाइल्स जो हैं फ्रीलांसिंग की उनको कवर करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम अगली प्रोफाइल पे स्विच करेंगे। अगले प्लेटफॉर्म के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो अभी आप लोग इसके हवाले से देखें, इंशाल्लाह चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊँगी। आप लोग साथ-साथ फॉलो करते रहें, चीज़ों को समझते रहें, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो भी बताते रहें, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से जो है वो गाइड करती रहूँ। अच्छा जी, गे 7 गिग्स इन अ मंथ, 7 गिग इन अ मंथ आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप 1 दिन में बनाना चाहें 7 गिग्स बना लें, लेकिन वैसे मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस करती हूँ कि आप सब बच्चे जितने भी हैं कोशिश करें कि स्टार्टिंग में जो है 4 गिग्स बना लें। अभी आप लोग 1 से 2 गिग्स बना लें। जैसे आपने एक तो डाटा एंट्री की बना ली है, सेकंड आप में से वो बच्चे जो इंटरेस्टेड थे यहाँ पर उसका काम करने के लिए वॉइस ओवर का, या फिर वॉइस ओवर की सर्विसेज देना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो वर्कशीट के हवाले से जो है वो देना चाह रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह की गिग्स बना लें, 2 से 3 गिग्स बना लें, इससे ज़्यादा गिग्स अभी ना बनाएँ। बाकी आपकी जो स्किल्स मैं आपको सिखाऊँगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, एसईओ की, तो उससे रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप लोग शॉर्ट वीडियो भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप काम कर रहे हैं और काम से रिलेटेड जैसे आपने एक एक्सेल शीट पे डाटा ऐड कर रहे हो, सर्च करके, फाइंड करके, तो वो आप उससे शॉर्ट सी वीडियो बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा अच्छी होती है अदर देन कि आपका बैनर, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल चीज़ें होती हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। ओके, परसेंटेज जो है उसमें मैंने आपको बताया था 70% एटलीस्ट आपकी वो हो, उसके बाद जो है वो आप आगे फर्दर उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, मैम वर्क कैसे मिलेगा? इंशाल्लाह जी, मैंने आपको फ़ैज़ान यहाँ पे बताया है कि मैं कल की क्लास में जो है ये आपके जितने भी इससे रिलेटेड जो सवाल हैं उनके जवाब जो है मैं आपको कल बता दूँगी। कुछ और टूल्स भी हैं जिनसे हम अपनी गिग बना सकते हैं। गिग बनाने का कोई टूल नहीं है, गिग बनाने का यही तरीका था जो मैनुअल तरीका था। गिग तो आपके टूल्स के थ्रू नहीं बनेगी ना। अच्छा जी। प्रोफाइल की रेटिंग कहाँ पे शो हो रही होगी? प्रोफाइल की रेटिंग अगर आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है? और यहाँ से आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, ठीक है? आपने डैशबोर्ड पे गए, तो ये देखिए रिस्पॉन्स रेट, डिलीवरी टाइम, ऑर्डर कम, ये अभी आपका 100% आ रहा है। यहाँ पर ये शो हो रहा होता है। यहाँ पे आपकी अर्निंग्स आ रही होती है, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो आ रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका इनबॉक्स शो हो रहा होता है। आपने अगर कोई सोशल लिंक है, आपका नेटवर्क है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आप लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें समझ में आएँगी। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को आप जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएँगे। अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके अभी फॉर द टाइम। आप चीज़ों को थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। मैम क्या हम गूगल पर पिक्चर लगा सकते हैं या फाइवर के ओटीसी के अगेंस्ट है? कौन-सी पिक्चर आपने गूगल पे लगानी है बेटा? वो भी बताओ ना। कौन-सी पिक्चर की बात कर रही हो? गूगल से पिक्चर लगा सकते हैं, बिल्कुल गूगल से पिक्चर लगा सकते हैं। आपने ये नहीं है कि आपने किसी जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ। ये एक पिक्चर है, आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हो। इस तरह की पिक्चर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इवन ये जो पिक्चर है, ये किसी और की गिग की पिक्चर है। यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये फाइवर से ही ली हुई पिक्चर है। ये फाइवर की ही पिक्चर है, तो ये पिक्चर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप अगर ये पिक्चर यूज़ करनी है, तो इसको एडिट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप अपना नाम ऐड कर लो, यहाँ पे कुछ और चीज़ मज़ीद इसमें ऐड करके वो इस तरह से आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अगर ये फाइवर पे पहले ऑलरेडी यूज़ नहीं हुई हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये वेबसाइट का लिंक भी आ रहा है। ये देखो, ये वेबसाइट का लिंक आ रहा है, ये जिस वेबसाइट पे ये पिक्चर यूज़ हुई हुई है। यहाँ पर ये पिक्चर जो है फाइवर पे यूज़ हुई हुई है। तो इस तरह की अगर पिक्चर आपने यूज़ करनी भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली पिक्चर, तो इसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर टेक्स्ट ये वाला रिमूव करके थोड़ा-सा और इसमें चेंज करके ऐड कर दो। यहाँ पे अपना नाम लिख दो, यूज़र नेम लिख दो, यहाँ पे फाइवर का लोगो ऐड कर दो। देन ये बैनर तुम यूज़ कर सकती हो। उसके अलावा अगर बिल्कुल एज़ इट इज़ यूज़ करोगी, तो फिर वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा और वो उसमें इश्यू बन सकता है कॉपीराइट्स का।
थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आपने एक्सेल पे काम किया हुआ है और वो आपके पास पिक्चर्स हैं, वो श फाइल्स हैं, उनको ओपन करो, उनका स्क्रीनशॉट लो और वो लगा दो। बेस्ट है वो, सबसे बेस्ट है वो ये। अच्छा जी, गिग वाली पिक्चर रिमूव कर स के चेंज कर सकते हैं बाद में। बिल्कुल जी, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक हो गया। गिग के अंदर वेबसाइट आपने कोई वेबसाइट नहीं देनी होती बेटा, गिग के अंदर तो आप लिंक दे ही नहीं सकते हो। वेबसाइट का मैंने बताया था वो आप लोगों की पर्सनल प्रोफाइल में था। पर्सनल प्रोफाइल में वो कहते हैं ना पर्सनल वेबसाइट, तो वहाँ पे आपने जो है वो फेसबुक का ऐड कर दें, क्योंकि उससे आपकी परसेंटेज जो है वो इम्प्रूव हो जाती है और आपकी आपकी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के जो कमेंट होते हैं, इस तरह के कमेंट, उससे मुझे आइडिया हो रहा होता है, ओके फाइन। मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही होती हूँ। आई नो आप सब लोगों का जो चीज़ें हैं, आप सब लोगों की जो आप लोग स्टार्ट में हो, अभी आप लोगों के पास इस तरह से स्किल्स नहीं है, आप लोगों को चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा पता नहीं है। मेरी कोशिश होती है मैं उस लेवल पे जाके आप लोगों को पढ़ा सकूँ, उस लेवल पे जाके आपको चीज़ें सिखा सकूँ, जहाँ पे आप लोगों का जिस टाइम पे अभी आप लोग सोच रहे हो, आपके माइंड में जो सवाल आ रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं उन सब सवालों को जो है वो कवर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा ही है, कैनवा एक बहुत ही बेसिक सा टूल है, अगर आप उस पे 3-4 आवर या मैं कहती हूँ मैं 1 हफ्ता आप जाएँ। अ, आप अगर पूरा टाइम यानी कि 3 घंटे के 1 दिन में नहीं दे सकते ना, तो 15-15 मिनट दें और आप 1 हफ्ते में बहुत अच्छे से इस टूल को सीख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब से आप जाके हेल्प ले सकते हैं, गिग के हवाले से, फाइवर की प्रोफाइल के हवाले से, कैनवा के हवाले से। तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब आप अगर कहीं से जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि जो वीडियो होती हैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होती हैं, वहाँ पे आप सवाल नहीं कर सकते हैं, वो आपको नहीं बताएँगे। लेकिन आप क्लास में पढ़ने के बाद, सीखने के बाद आप वहाँ से आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। तो अगर वो लेंगे तो आपको उसमें हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, जितनी चाहें पोस्ट करें, डाउनलोड करें, जितना मर्ज़ी काम करें, बहुत सारे लोग इसको प्रोफ़ेशनली यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कर सकते हैं। जी, हम बना वीडियो का मैं आपको बाद में बताऊँगी बेटा, अभी तो आप लोगों ने बैनर बनाना है, तो बैनर बना के आप लोग ऐड करें। बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वीडियो के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगी, ज़रूर करवाऊँगी। आपको यूट्यूब का भी करवाना है, यूट्यूब मार्केटिंग के हवाले से, तो वीडियो का ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अभी आप लोग उस पे परेशान ना होएँ या उसके बारे में सवाल ना करें। जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं बेसिक्स ही हैं, बट इनसे आपका काम और आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो बिल्ड हो जाएगी। अच्छा जी मैम, पिक कौन-सी ऐड करनी है डाटा एंट्री की? बेटा डाटा एंट्री की आपने बैनर डिज़ाइन करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, वैसे ही आपने एक बैनर डिज़ाइन करना है। यहाँ पे जिस तरह से ये कैनवा पे मैंने पिक्चर खुद डिज़ाइन की है ना, आपके सामने की है, आपको बताया भी है स्टेप बाय स्टेप कि हर चीज़ को किस तरह से आपने जो है वो लेना है, सिलेक्ट करना है, देन आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो आपने भी इसी तरह से इसको डिज़ाइन करना है, उसके बाद आपने अपडेट करना है। थैंक यू सो मच सबा। बिल्कुल एडिट कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ इस हवाले से। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने मुझे रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा जी मैम, हम अपनी गिग को डिफरेंट बना सकते हैं, लाइक एक एसईओ 2 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपनी गिग्स को जो है वो डिफरेंट बना सकते हैं जी, आप डिफरेंट गिग्स को बना सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज़ पे आप अपनी जो है वो गिग को बना सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वॉइस ओवर के सिस्टम रिक्वायर्ड है और हार्डवेयर रिक्वायर्ड होंगे, तो अगर वो भी बता दें। टू बी वेरी ऑनेस्टली कोई हार्डवेयर, कोई सॉफ्टवेयर कुछ नहीं रिक्वायर्ड होता। अगर आप अभी इनिशियल लेवल पे हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करो। आजकल मोबाइल फ़ोन में अच्छे वॉइस रिकॉर्डर आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपने उसमें सिंपल इवन आप अगर जिस तरह से हम लोग वॉइस नोट भेज रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, आप उस पे अपनी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करके उसकी वो जो ऑडियो फाइल होती है उसको डाउनलोड कर लो। उसको आप वॉइस ओवर एक ऐप होती है, उसमें आप ऐड करके उसमें से अपने फ़िल्टर कर लो वॉइस को। जिस तरह से आप फ़िल्टर क्या कर सकते हो कि बैकग्राउंड जो नॉइज़ आ रहा होता है उसको बिल्कुल कम कर दो,
फ्रंट वॉइस जो है उसको थोड़ा-सा उसकी लाइट कर दो या उसको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग वॉइस में कन्वर्ट कर दो, तो आप कर सकते हो। थोड़ा-सा चीज़ें सीखो, आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मटीरियल मिल जाएगा, इससे रिलेटेड आप ज़रूर कर सकते हो इसको। अच्छा जी मैम आप के बा वीडियो का भी बताऊँगी लेकिन अभी तो मैं इस हवाले से नहीं बता रही। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो है ज़रूर बताऊँगी। ओके व्हाट अबाउट 5 वेट टेस्ट? 5 वेट टेस्ट के हवाले से जी मैं आपको भी बता देती हूँ। 5 वेट टेस्ट और उसके साथ-साथ जो है मैं आपको बताती हूँ 2 चीज़ें जो है मैं नोट कर रही हूँ अपने पास ताकि मैं आपको जो है वो आज की क्लास में ये कवर करवाती भी जाऊँ। एक तो मैंने आपको करवाना है 5 वेट टेस्ट और दूसरा मैंने आपको गिग जो है एडिट करने के हवाले से बताऊँगी, ठीक है? ये मैंने नोट कर लिया ताकि मैं ये चीज़ें करवा के जाऊँ और प्लस मैंने आपको करवाना है टेस्ट के हवाले से। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको के कमेंट मैं यहाँ पे फिनिश कर दूँ ताकि उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ना आपको परेशान ना हो। पर्सनल वेबसाइट में जी आपने www.facebook.com ऐड कर दो, कोई मसला नहीं है। क्लाइंट से कैसे बात करनी है? एक क्लाइंट ने राब्ता भी किया है, लिखा है ऑर्डर नहीं दिया, स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ। ओके। मैं आपको बताऊँगी कल क्लास में क्या बताएँगे हैं, कोई हेल्प दे सकता है प्लीज़? पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं, ओके, ओके गिग टेस्ट में जो आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं आप सबको जो है इसमें बताती हूँ कि किस तरह से आप इसमें जो है चीज़ें कर सकते हैं। ओके बेटा, अगर आपको यूट्यूब की समझ नहीं आती है, कोई मसला नहीं है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है, आप सवाल कर सकते हैं। जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फ़ेसबुक का लिंक दे सकते हैं, जहाँ पे आपके पास वेबसाइट का लिंक वो माँग रहे हैं ना आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं, वहाँ पे आप फ़ेसबुक का लिंक दे दो, कोई मसला नहीं है। मैम क्लाइंट को $10 का कहा, क्लाइंट ने $5 का कहा, मैंने येस कहा किया है, ऑर्डर सेंड नहीं किया, क्या वजह है? हो सकती है। ओके, उसको कोई और मिल गया होगा ऑब्वियसली। जी, मैं आपके साथ जी ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। वॉइस ओवर की जो मैंने ऐप यूज़ की है उसका मैं स्क्रीनशॉट जो है वो कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मे बी शायद मेरे पास मोबाइल में तो अभी भी अवेलेबल है। अगर मुझे यहाँ पे इंटरनेट पे वो मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। वेट फॉर मिनट वॉइस ओवर के नाम से ही है मैं आपको यहाँ पर शो करवा देती हूँ ताकि आप लोगों में से जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं ओके ये ऐप है जी। ये ऐप है इसका क्योंकि आपको ये शो यहाँ पे मैंने करवा दी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए इसका जो है वो आइकॉन है जिसके आप अगर देखेंगे अगर प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये ऐप जो है इजीली अवेलेबल मिल जाएगी मैंने इस ऐप को यूज किया था तो आप लोग भी ये ऐप जो है वो यूज कर सकते हैं वॉइस ओवर ठीक है लेकिन इसका जो आइकॉन है इसका जो लोगो है वो ये है इससे आपको आइडिया हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया बाकी आप प्ले स्टोर पे जाके करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी बेटा आप लोग जो है ये लेक्चर हम जो है दोबारा से ना ही तो अपलोड कर सकते हैं और बाकी रिमूव तो हमने करने ही है क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है इसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं जी, पासवर्ड चेंज करने के हवाले से भी बताती हूँ। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ सबसे पहले गिग जो है वो एडिट करने के हवाले से आपने अपनी प्रोफ़ाइल पे जो है वो क्लिक करना है। ये आपकी प्रोफ़ाइल है, यहाँ पे ये आपकी गिग शो हो रही होती है। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और एडिट का ऑप्शन ये आपके पास आ जाएगा। ये आपकी जो गिग यहाँ पर आ रही है, इस पे ये
3 डॉट्स बने हुए हैं, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे प्रीव्यू में जाएँगे तो आपकी गिग का प्रीव्यू आपको शो करवा देगा। जिस तरह से आप लोगों की जो है गिग का प्रीव्यू करके देख रहे होते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं। तो ये देखें इसी तरह से हमारी गिग भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। सेम वो सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए कर रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ पर हम अपनी जो गिग है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पर जी हमने अपनी गिग को एडिट करना है, तो हम यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपने देखो यहाँ पर ये मेरे पास एडिटेबल फॉर्म में आ गया, जिस तरह से पहले हमारे पास आ रहा था ओवरव्यू है, प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन है और उसके अलावा यहाँ पर रिक्वायरमेंट का है, गैलरी का ऑप्शन है। तो ये आपका टाइटल है, इसको अगर आपने चेंज करना है आप कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज ना करें, ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट टाइम में ही अच्छा एक टाइटल यूज़ करें। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी होती है वो चेंज नहीं हो सकती है। सब कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेन कैटेगरी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका टूल्स आ रहा होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। टैग्स आ रहे होते हैं, आप यहाँ से टैग्स को रिमूव करके आप न्यू टैग्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पे जाने के लिए आप यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट है प्राइसिंग का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास पैकेजेस आ जाते हैं। आप इनको एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ एडिट करनी है आपने, बाद में करना चाहते हैं बाद में कर सकते हैं। सिंपल आप उसी तरह से जो है इसको चेंज करके आपने साथ-साथ अगर कोई चेंज करते हैं आप, एडिट करते हैं आप यहाँ पर, तो उसको साथ-साथ आपने सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन का है, डिस्क्रिप्शन में भी इसी तरह से आपने इसको एडिट पे क्लिक किया, उसके बाद जो है आप इसको आगे फर्दर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब आप में से एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि आप बोल्ड कैसे कर रही हैं, तो आप मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद ये ऊपर अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक का ऑप्शन है, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये इसमें जो हम पॉइंट्स में दे रहे होते हैं लिस्ट के लिए, वो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। उसके बाद यहाँ रिक्वायरमेंट का है, इसको आपने एडिट करना है, चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं। मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। गैलरी का ऑप्शन में आपने अगर पिक्चर जो है, जो ऐड की हुई है, इसको रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? और मज़ीद इसमें न्यू भी ऐड कर सकते हैं। कोई उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी या बहुत टफ है, बहुत ईज़ी टूल है, बहुत ईज़ी सी वेबसाइट है जिस पे आपने काम करना होता है। इसको सेव कर लें, सेव कर लेंगे तो आपकी इसी तरह से आपकी जो है आप यहाँ पर आएँ अपनी प्रोफ़ाइल में, तो आपकी वो जो गिग है उसके ऊपर वो सारे चेंजिंग जो आपने किए हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ फाइवर टेस्ट के हवाले से। फाइवर पे समटाइम्स जो है वो आप लोगों को इंग्लिश टेस्ट के हवाले से आ जाता है कि आपने इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास करना है। अब इंग्लिश टेस्ट होता है, उसके अलावा स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट क्या होता है? बेसिक इंग्लिश टेस्ट तो वैसे मोस्टली हर प्रोफाइल पे आई थिंक सबको करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो स्किल टेस्ट होते हैं उसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग के, एसईओ के आपको समटाइम जो है वो देना पड़ते हैं। लेकिन वो बहुत ही अच्छे होता है, यानी कि आपकी जो आपकी आपके पास नॉलेज होती है स्किल के हवाले से, उसी से रिलेटेड जो है वो टेस्ट आ रहा होता है। बेसिक इंग्लिश टेस्ट जो होता है वो सम टाइम आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे जिनकी ग्रामर अच्छी होती है, ठीक होती है, वो तो बहुत ईज़िली कर लेते हैं, लेकिन वो बेसिक ग्रामर से रिलेटेड ही टेस्ट आ रहा होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैं आपको थोड़ा-सा जो है इस हवाले से बता देती हूँ। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये आपके पास ये इस तरह से जो है वो सवाल आ रहे होते हैं। ऑलमोस्ट ये 40 क्वेश्चन्स होते हैं यहाँ पर अगर आप देखें। ये 40 क्वेश्चंस होंगे जो आप इंग्लिश टेस्ट देते हैं। आपने इस ड्यूरिंग टेस्ट आप ना ही तो कोई ब्राउज़र टैब ओपन कर सकते हैं, आपने सिंपल एक ही टैब जो ओपन होगी उसी पे आपने इसको टेस्ट को करके इसको क्लोज़ करना है। उसमें आप यानी कि ये नहीं कि आपने यहाँ से कॉपी किया, आपने जाके सर्च किया एंड देन आप उसका आंसर कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से ये इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश का जो है इसमें आ रहा है। तो इसमें जो है इसमें आपके पास सेंटेंस दे रहे होते हैं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से जो भी इसमें मिस्टेक होगी माइनर सी तो वो आपने बताना है कि इसमें से करेक्ट जो है वो कौन-सा है। यहाँ पे जिस तरह से ये ऑप्शन आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है, इसको सेव करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, वो सेव हो जाएगा आपका और 40 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास आई थिंक सो 30 मिनट्स का टाइम होता है, मुझे टाइमिंग याद नहीं है।
कि कितनी टाइमिंग का होता है, बट इसी तरह से टाइम होता है। और आपको इसमें जो है वो आपके पास 7 मार्क्स आपके आने चाहिए आउट ऑफ 10 अगर 7 मार्क्स आपके आते हैं, तो आप पास होते हो। और अगर आपके आई थिंक 40 मिनट्स ही होते हैं आपके पास, 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 ही मिनट आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो कि आपने ये टेस्ट कंप्लीट करना होता है। और टेस्ट ईज़ी होता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन वो बच्चे जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर, अगर आप सॉल्व पेपर देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व उनके सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपको यही मिल जाएँगे। बेसिक इंग्लिश जो स्किल टेस्ट है, उसके आंसर जो हैं, वो आपको इस तरह की वेबसाइट से मिल जाते हैं। उसको आप रिवाइज़ कर लें 1 से 2 दफ़ा और उसके बाद आप अटेम्प्ट करें, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। आप ईज़िली जो है इसको कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी का ना हो रहा हो, और उसके लिए आप एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम टेस्ट करते हैं और आप फेल हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेल हो गए, आपकी परसेंटेज जो है वो कम आई है, तो आपने जो है वो नेक्स्ट टाइम खुद अटेम्प्ट नहीं करना। कोशिश करें कि आप उसको खुद से अटेम्प्ट ना करें। आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको किसी और स्टूडेंट के साथ जो है कर दूँगी। वो बच्चा जिसने ऑलरेडी टेस्ट पास कर लिया हुआ है, वो आपको गाइड कर देगा या आपकी हेल्प कर देगा, वो आपको टेस्ट पास करवा देगा। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा अगर फेल हो गए, आपकी परसेंटेज कम आ गई है, तो आप दूसरी दफ़ा भी खुद ही ट्राई कर रहे हैं आफ्टर 24 आवर्स। अगर आप दोबारा से अटेम्प्ट कर लें, तो उसके बाद आप 3 महीने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सेकंड अटेम्प्ट जो है वो आपने खुद नहीं करनी है, उसके लिए आपने जो है किसी की हेल्प ले लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पर ये आ रहा है कि हाउ टू मार्क अटेंडेंस, प्लीज़ गाइड मी। इनको प्लीज़ लिंक शेयर कर दें इनके साथ, ताकि ये अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकें। और उसके अलावा आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है बेटा अटेंडेंस का, तो आपने उस पे क्लिक करना है और अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी। ये एफएक्यू क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बता दें। फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं एफएक्यूज़ में, जिसमें आपने क्वेश्चन और आंसर खुद ही ऐड करना होता है रिगार्डिंग योर सर्विसेज, रिगार्डिंग योर वर्क, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मज़ीद इसके हवाले से मैं आपको आगे फर्दर बताऊँगी, अभी आपको जो है वो आइडिया नहीं होगा। जी, टेस्ट कैसे ओपन होगा? टेस्ट जब आप गिग क्रिएट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने राइटिंग से रिलेटेड जब आप गिग बनाओगे, तो आपके पास खुद ब खुद ये ऑप्शन आएगा, तब आपने इसको करना है, अभी आपने इसको नहीं करना। बिल्कुल जी, ब्रेनली ऐप भी है जो प्ले स्टोर से मिल जाती है, इससे बहुत ईज़िली जो है आप लोग ये टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। इसमें सिंपल आपने स्क्रीनशॉट लेना होता है, जिस तरह से वो उसमें एक कैमरा होता है, पिक्चर होगी, उसमें आपने वो मोबाइल के सामने रख के करना है, उससे भी बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना टेस्ट कर लेते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों में से अच्छी ऐप है, मुझे इस टाइम पे मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन आपने यहाँ पर शेयर की अस्मा, थैंक यू। ब्रेनली ऐप जो है ये भी बहुत हेल्प करती है बेसिक इंग्लिश टेस्ट पास करने में। अगर आप में से किसी बच्चे का नहीं हो रहा होगा, तो वो ये ऐप फर्स्ट टाइम अगर ट्राई करें, तो इसके साथ कर लें। आपके मार्क्स जो हैं वो 7, 8, 9 मार्क्स आपके इज़िली आ जाएँगे, अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं तो। बिल्कुल जी, आज जो गिग का हमारा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आगे फर्दर इंशाल्लाह मैं आपको बाद में भी बता दूँगी, चीज़ें जो भी होंगी इस हवाले से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आप अगर वन टाइम फ़ेल हो जाएँगे, तो सेकंड टाइम आप जो है टेस्ट दे सकते हैं, और उसके लिए जो है मैंने एक ये ऐप भी बता दी है। इंग्लिश का टेस्ट सबको देना होता है या सिर्फ़ इंग्लिश वालों को? अगर आप राइटिंग की बनाते हैं ना, राइटिंग से रिलेटेड गिग, तो आपको ज़रूर देना पड़ता है, और समटाइम्स सबको ऑलमोस्ट देना पड़ता है, लेकिन अभी आप लोग खुद से ना दें। जब आप गिग क्रिएट करेंगे, जब आपके पास ये ऑप्शन आता है, जब आप गिग क्रिएट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो कहते हैं कि आपने गिग जो है वो आपकी पब्लिश उस टाइम तक नहीं होगी जब तक आप बेसिक इंग्लिश का जो है वो टेस्ट क्लियर नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट करना, उससे पहले नहीं करना। ओके, बाकी आपके मैंने कमेंट जितने भी थे वो ऐड कर लिए, और किसी का कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू बेटा। ओके, पासवर्ड चेंज करने के हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी ये प्रोफ़ाइल है,
आपकी इस प्रोफ़ाइल में ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? ये पिक्चर जो आपकी है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, इसमें सेटिंग्स में जाना है आपने, ठीक है? आप सेटिंग्स में जाएँगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है? सिक्योरिटी का। यहाँ पे आपने अपना करंट पासवर्ड ऐड करना है, करंट पासवर्ड ऐड करना है, उसके बाद न्यू पासवर्ड ऐड करके कन्फर्म करके इसको सेव कर लेना, तो आपका ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आपकी प्रोफ़ाइल लॉगिन है और आप अपना जो पासवर्ड करंट पासवर्ड है उसको चेंज करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे करंट पासवर्ड लिखना है, उसके बाद न्यू पासवर्ड लिख के यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, आपको हो जाएगा। और अगर आपको भूल गया है, आपको याद ही नहीं है, तो जब आप इसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो उसी पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि फॉरगेट पासवर्ड का। अगर आपको याद नहीं होगा उस टाइम पे, तो आपने फॉरगेट पासवर्ड लिखना है एंड देन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड जो है ईमेल ऐड करेंगे, उस पे लिंक जाएगा, उसके थ्रू आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके श्योर वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं इंशाल्लाह आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं कंफर्म कर लेती हूँ अभी आफ्टर क्लास और फिर आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, कोई मसला नहीं है। आई हैव मिस्ड माय फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू टू सडनली लैपटॉप शट ऑन। ओके बट आप उसको अब अगेन ट्राई करना, इंशाल्लाह आपका जो है इसमें हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, आप लोगों ने जो टाइम दिया और होपफुली आपको सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने आज करवाई हैं आपको, आपको समझ में आ गई होंगी। आप लोग उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे और बाकी जो वीडियो है इंशाल्लाह मैं आज आफ्टर क्लास जो है, वो भी अपलोड कर दूँगी आप सबके लिए और उसको भी आप लोग फ़ॉलो कर लीजिएगा। ओके मैम आई एम फ्रीलांसर सेलेक्ट करने के बाद नीचे क्वेश्चन आता है इंडस्ट्री, तो उसमें कौन-सी ऑप्शन पे करना है? ओके, बेटा सबसे पहले आई एम फ्रीलांसर आपने सेलेक्ट कर लिया, नीचे जो ऑप्शन आ रहा होगा उसमें आपने जो है अ, एडवर्टाइज़िंग एंड मार्केटिंग का जो ऑप्शन आ रहा होता है ना, एडवर्टाइज़िंग मार्केटिंग एंड पीआर का जो ऑप्शन है, उस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? उसको करेंगे, उसके बाद उसको सेव कर लें, उसके बाद आपने नीचे जो ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू गिग, उस पे क्लिक करना है और आपने वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपनी गिग क्रिएट कर लेनी है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जी। और कोशिश किया करें कि जो क्लास जो चीज़ें मैं आपको कवर करवा रही होती हूँ, वो आप लोग साथ-साथ उसको कर लें। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर क्लास के ड्यूरिंग क्लास पूछ लिया करें, आफ्टर क्लास भी आप लोग पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग उसको पूछ सकते हैं। मैम मोबाइल फ़ोन वेरिफ़िकेशन कोड के बाद क्वेश्चन आया। बिल्कुल जी, क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें आपने सीक्रेट क्वेश्चन जो होता है वो ऐड करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन या सीक्रेट क्वेश्चन जिसको कहा हम कहते हैं, वो आप ऐड करेंगे एंड देन उसको आप उसके बाद आप जो है वो गिग क्रिएट कर सकते हैं। वेलकम जी, शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह जी कल अगेन यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और बाकी जो है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दोबारा जो है वो कल की क्लास में जो चीज़ें रह गई हैं और जो चीज़ें आप लोग करेंगे प्रैक्टिस उसमें आएँगी तो वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूँगी और वीडियो भी शेयर कर दूँगी आप सबके लिए इंशाल्लाह आज या कल मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।